हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग लेवल 2 आरंभ करने वाले हैं। आज आज से हमारा कक्षा आरंभ हो रहा है। इससे पहले की कक्षा में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दिए। आज हम लोग आज हम लोग ये जानेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय में पूरा डिटेल से हम लोग तात्पर्य भी पढ़ेंगे। तात्पर्य मैं डिस्प्ले भी करूंगा। और जिसके पास में भगवत गीता है, थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, भगवत गीता को निकाल लीजिए, एक पेंसिल कुछ भी ले लेके अंडरलाइन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमको याद रहता है, थोड़ा सा आप कोशिश करो अपनी भगवत गीता से पढ़े तो बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं स्क्रीन डिस्प्ले करूंगा। पहले मंगलाचरण के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। सब लोग दर्शन कर लीजिए राधा गोविंद जी को, हमारे जो इस्कॉन मंगलूर टेम्पल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। सब लोग हाथ उठाएंगे। सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। आप सभी का माता जी प्रभु जी वन सेकेंड स्वागत है आज के कक्षा में। इतना अच्छा। अब हम लोग लेवल 2 धीरे धीरे से जाएंगे। आज कोशिश करके हम लोग एक ये टोटल अध्याय में, पहले अध्याय में 46 श्लोका है, इसमें से हम लोग एक 20 श्लोका हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे जितना हुआ, तात्पर्य भी देखेंगे। मैं एक कभी कभी बीच में प्रश्न पूछता हूँ। एक्चुअली दूसरे टीचर्स इवन दूसरे ग्रुप्स में क्या करते हैं, वो जस्ट पीपीटी भी डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं पीपीटी भी डिस्प्ले करूंगा, श्लोक देखेंगे, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो पीपीटी से लेंगे, एंड नहीं तो हम लोग तात्पर्य डिटेल में पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा, आप जस्ट आपका काम क्या है, हैंड रेस करना है। और हैंड रेस करो, जिस जो भी हैंड रेस करेंगे वो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे दिखता है, सब लोग पढ़ सकते हैं। हम्म, तो पहला श्लोका, एक मिनट, एक मिनट, मैं वो गीता निकाल लूंगा। यस, अभी आ गया। तो अब आप जैसे, आप सभी का जैसे कि पहला अध्याय हो गया है, ये तो जस्ट नॉलेज का स्लाइड है। पहला स्लाइड क्या बता रहा है, 1 से लेके 27 श्लोका तक क्या है, वहां पे सिर्फ कुरुक्षेत्र जो युद्ध स्थल में सैन्य कैसा कैसा, सैन्य का निरीक्षण के बारे में बताया गया। कौन कहाँ पे है, किस पार्टी में कितने लोग हैं, कौन से योद्धा युद्ध के लिए रेडी है, यहाँ पे जस्ट बताया गया। लेकिन अर्जुन का
अर्जुन का यानी ये भगवत गीता दो भाग में बांटा गया। एक पहला अध्याय दो भाग में बांटा गया। पहला भाग जो है सो सिर्फ सैन्य के बारे में समझा रहा है, इवन ये युद्ध करना पड़ा तो ये ऐसी कैसी परिस्थिति थी जो युद्ध नहीं करना चाह रहा था अर्जुन, ये क्यों, आखिर वहां पे क्या क्या हुआ युद्ध स्थल में, ये वहां पे दर्शाया जा रहा था। तो ये था अर्जुन का विषाद योग। कहाँ से स्टार्ट होता अर्जुन, नहीं अभी मैं नहीं लड़ पाऊंगा, 28 से लेके 46 के श्लोका तक डिटेल में बताया जाएगा कि अर्जुन किन कारणों की वजह से युद्ध नहीं लड़े। वैसा पहला श्लोका धृतराष्ट्र ने पूछा, एंड ये सर जस्ट नॉलेज के लिए है। एंड 1 से लेके 11 श्लोका तक दुर्योधन का भय। दुर्योधन ये कुछ डर गया था एक्चुअली ये युद्ध को देख के, तो उस वो भय को अपने श्लोकाओं में प्रकट करता है 1 से लेके 11 तक। एंड 12 से लेके 19 तक क्या बताया गया, अलग अलग दिव्य शंख, अलग अलग शंख, दोनों सेनाओं ने शंख बजाया, ये श्लोकाओं के बारे में बताया गया। कहाँ से, 12 से लेके 19 तक। तो हम लोग कोशिश करेंगे फाइनली ये 19 तक अगर आज कर दिए, देन कल हम लोग 20 से लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। कहाँ तक, तो कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे अर्जुन का अवलोकन, अर्जुन भगवान को क्या बोल रहे थे, भगवान ने कुछ कहा था अर्जुन को, यस देखो, देन वो क्या बोलना चाह रहे थे, कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग ऑलमोस्ट ये 3 टॉपिक्स आज कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जाने से पहले माता जी प्रभु जी, एक सिंपल सा, जब हम लोग लेवल 2 कर रहे हैं, लेवल 2 क्यों कर रहे हैं, हम तो आ गए प्रभु जी, लेवल 2 ज्वाइन कर लिए, लेवल 2 क्यों कर रहे हैं, गीता को डेप्थ में क्यों जानना चाह रहे हैं। श्वेता माता जी हरे कृष्णा, सुनील प्रभु हरे कृष्णा। आखिर हरे कृष्ण गीता को प्रभु। डेप्थ में क्यों जानना चाह रहे हैं, रीजन क्या है। ताकि हम अपना जो डे टू डे लाइफ हम जीते हैं वो हम हम्म। किस तरह से जी सकते हैं और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं वो जानने के लिए वो अच्छा, मतलब हेल्प करता है या आइडिया देता है हमें। क्या देता बस है, हाँ तो जो गीता प्रैक्टिकल लाइफ में कई लोग स्ट्रेस डिप्रेशन टेंशन ऐसा रह रहे हैं, तो गीता जानने से हमारे डे टू डे लाइफ में भी उसको उतारना है। वेरी एक्सलेंट है, ऐसा नहीं है जस्ट नॉवल के वैसा स्टोरी के वैसा पढ़ लिए, हम भी पढ़ लिए प्रभु जी गीता हमने सीखा था बस भूल गए। वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी। सुशील प्रभु आप गीता क्यों समझना चाह रहे हैं, अच्छा ठीक है आपकी चैंटिंग चल रही बोले ना, तो सुनील सुनील प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु, सुशील प्रभु, गीता क्यों वास्तविक समझना। जीवन वास्तविक जीवन में उतारने के लिए कि कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे प्रभु के चरणों में सेवा की जाए, उनके पास करीब कैसे पहुंचा जाए, भक्ति हाँ हरि कैसे की बोल जाए। हरि बोल हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। तो भगवान के करीब कैसा हम पहुंच सकते, वो जानना है प्रभु जी, इसलिए हम भगवत गीता का और अच्छा सा जानने की प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए लेवल 2 में आ गए। यस वेरी एक्सलेंट टेक अवे। सुनील प्रभु आपका टेक अवे क्या है। मेरी कक्षा में ऐसा नहीं है जस्ट व्हाट ऑन कर दिए चले गए, वैसा नहीं, मैं सबको वो रिक्वेस्ट करता हूँ, पूछते रहता हूँ, थोड़ा बताना आप। तो क्यों हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं लेवल 2, बाद में लेवल 3 कहते, फिर बाद में लेवल 4, ये सब क्यों, क्यों हरे जाना। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ। हम लोग पहले हमें सिर्फ एक हाई लेवल लेवल वन में हमें सिर्फ हाई लेवल में पता चला है हम भगवान से कैसे जुड़ना चाहिए और हम्म। उसके बारे में जो ज्ञान हुआ। लेवल टू में उसका और इन डेप्थ में जा रहे हैं ताकि हम्म। भगवान को और करीब से समझें, कर्म योग भक्ति योग को और करीब से समझें ताकि हम हम्म। भगवान से जुड़े। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु। अर्पणा माता जी आपका टेक अवे कुछ है क्या, गायकवाड़ अपर्णा गायकवाड़ माता जी। भगवान से जुड़ने के लिए। भगवान से सिंपल रीजन है, भगवान से जुड़ना है बस, हमारे को और कुछ भी नहीं है। हरी बोल। रमेश प्रभु, ठीक है रमेश प्रभु नहीं बता रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैं कृष्ण हमें, प्रभु जी मैं बताऊं। हाँ हेमा माता जी बोलिए माता जी, हरी बोल। प्रभु जी अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही समझाया है प्रभु को। अब हम हम्म। और जानना चाहते हैं सेकंड लेवल में कि भगवान हमें और क्या बताना चाहते हैं, हमें और क्या समझाना चाहते हैं। और जैसे सभी प्रभु जी ने बताया है, मेरा भी वही मत है कि और हरी ज्यादा बोल। भगवान क्या और निजी लाइफ में इनका क्या है भगवान। हाँ तो एक्चुअली
ये स्वयं कृष्ण भगवान हमको, अब जैसे 18 अध्याय आपके हो गए, 18वें अध्याय में भगवान स्वयं बोले। पूरी भगवत गीता एक्चुअली क्या है? भक्ति ही है। भक्ति, भगवान बोल रहे हैं तुम लोग मेरे अंश हो। कल के ही अध्याय में हम लोग देखे थे, कल लेवल 2 के 15वां अध्याय शाम का चल रहा था, ममैवांशो जीवलोके, तुम सब मेरे ही अंश हो। तो हमको जानना चाहिए, हम लोग दुनिया के सब चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जानने के लिए समय नहीं है। जब अर्जुन के पास में युद्ध भूमि में 45 मिनट समय था, ये भगवत गीता बोला गया, अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने डिटेल में सुना। लेकिन आजकल हमारे पास में ना प्रभु जी सब है, समय नहीं है, लेकिन हम लोगों को भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इवन भगवान 18वें अध्याय में बोले, जो ये तुम्हारा और मेरा संवाद जो सुनता है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, वो मेरी पूजा कर रहा है। तो यानी भगवान की इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ मात्र श्रवण से, और ये प्रचार भी आगे जाके हम लोग ये लेवल 2 क्यों ज्वाइन करें? ऐसा तो भक्ति सदाचार भी है, कई वीडियोस है भगवत, कई लोग जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो भी अपने अपना दुकान खोल लिए हैं, यूट्यूब में बोलते हैं यस फॉलो करो, फॉलो करो, ये करो, वो करो। दैट इज नॉट। हमको समझना चाहिए पूरी भगवत गीता का सार क्या है। भगवान मेरे को समझो, मेरे धाम में, कल के अध्याय में हम लोग, ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका तद धामा परमम ममा, मेरा धाम देखो, मेरा, मैं जहां पे निवास कर रहा हूँ, वो एरिया में अगर तुम आ गए, वो जो गोलोक, वो वैकुंठ, वो जगह पे जब तुम आ गए, तुमको मैं फिर से यहाँ पे नहीं भेजूंगा। तो मेनली हमको क्या करना है? भगवान को पूरी तरह से जानना है। तो भगवान को जानने के लिए ही भगवत गीता हम अच्छा सा पढ़ेंगे, पढ़ने से उनको भी प्रसन्न, वो जब हम पढ़ेंगे तो उनके अनुसार हम लोग चल सकेंगे। क्योंकि भगवान अर्जुन ने भी वही किया, माम अनुस्मर युद्ध चा, भगवान बोले तू युद्ध भी कर, मेरा नाम ले साथ साथ। तो वैसा हमको भी हमारे जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां आती हैं जहां पे हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन ये भगवत गीता डेप्थ में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तब हमको ये रियलाइजेशंस आते हैं। ये जस्ट क्वेश्चन आंसर्स के वैसा, सर्टिफिकेट के ऐसा नहीं। हमको अध्ययन इतना अच्छा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं, क्यों? जस्ट एज ए पढ़ लो बस रख दो, नहीं। इससे हमको क्या करना है ना, हम लोग जब हमारे आचार्यों का अनुसरण करते हैं, कृष्ण भगवान जो बताएं उसके वो रास्ते पे हम जब चलते हैं, तो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कृपा नहीं है, कितने भी बार भगवत गीता पढ़ लो, वो रियलाइजेशंस नहीं आएंगे, वो अनुभूतियां नहीं आएंगे। हमको वो अनुभूतियों के पीछे भागना है, भगवान के पीछे भागना है। ये नहीं कि ज्ञान, कई लोगों को श्लोका बहुत सर कंठस्थ है, 700 श्लोका अच्छा सा व्याकरण के साथ में वो बताएंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि कृष्ण ही सब कुछ है। वैसे लोगों से अगर हम लोग तर्क करें, वाद विवाद करें, नहीं, वेस्ट है वो लोग। हाँ, तो हमको ये समझना चाहिए, भगवान को जानना है। तो ये हमारा अगर टेक अवे रहेगा धीरे धीरे से, देन वो इवन भागवतम में भी क्या बताया गया कि मेरे को समझो। कैसा कहाँ पे बताया गया? धर्म क्या है? ये धर्म का युद्ध है। लेकिन धर्म क्या है? स्वयं भागवतम में बताया गया कि धर्म सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। धर्म क्या है? धर्म की रक्षा करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य भगवान आए हैं। लेकिन धर्म क्या है? धर्म बेसिकली, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बताए वही धर्म है। तो आज मैं यहाँ पे हम लोग, आज पहली बार हम लोग कभी भी भगवान को हम समझना है, तो भगवान धर्म की स्थापना करने आए। तो धर्म क्या है? समस्त मानवता के लिए सर्वोच्च धर्म क्या है? तो जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की प्रेममयी भक्ति को प्राप्त कर सके। तो हम भगवान की जो सेवा करना, भगवान के आदेशों का पालन करना इज नथिंग बट भगवान की सेवा करना। भगवान इनडायरेक्टली भगवान बोलते हैं, जो लोग आगे जाके ये मेरी वाणी और मेरा और तुम्हारा संभाषण लोगों को जो प्रचार करेंगे, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूं। हम ये लेवल 2 किस लिए सीख रहे हैं? लेवल 2, लेवल 3 अच्छा सा जान लेके, कोई लोग है, हम भी कल किसी को प्रचार कर सकते हैं। तो कोई संशय हमें नहीं रहना। एक तो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन करने से डेली पूजा कर रहे हैं भगवान को, एंड यानी जितने बार भी भगवत गीता को हम लोग पढ़ते जाएंगे, इनडायरेक्टली वो हम भगवान की पूजा ही कर रहे हैं।
एंड और एक कारण क्या है? भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान को जो प्रेम, यस, अधोक्षजे यहाँ पे बताया गया ना, सबसे टॉप मोस्ट दे भगवान, सबसे देवताओं के भी कोई ऊपर है क्या? हाँ, वो भगवान की सेवा ही ये मानव जीवन का लक्ष्य है। वो जो रूठ गए हैं उनको मनाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ठीक है ना? ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे। जब तक अगर हम ये नहीं रखेंगे, जैसे कि पूरा महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध में ऐसा गूगल में भी देखो, कई करोड़ों 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 लोग मारे गए। हाँ, तो एक्चुअली भगवान आगे जाके 10वें अध्याय में भी बोले कि मैं ही काल हूँ, मृत्यु बन के आया हूँ। लेकिन अधर्म पे जो है उनको यह दंड देना भी भगवान का काम है। क्योंकि हम जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं, कृष्णा बुक में भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, जब यहाँ पे जब कृष्ण बुक में पढ़े तो भगवान कृष्ण यहाँ पे आए, धरती माता क्या करे, गाय का रूप धारण करके रिक्वेस्ट करने लगे ब्रह्मा जी से, मेरे पास में कई पापी लोग आ गए हैं, अधर्म बहुत बढ़ गया है, ऐसे ऐसे राजाएं हैं, हाँ, ये लोगों को दंड दो, दंड दो। देन फाइनली वो बोलने लगे, ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, चलो क्षीर सागर के पास में। तो वो भी पास में गए, लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं, उनको जाने का कोई वट परमिशन नहीं है भगवान के पास में जाने का। तो सिर्फ वहां से प्रार्थना है, सब देवी देवताएं सब लोग जाके भगवान से रिक्वेस्ट करने लगे। तो जब कृष्ण भगवान उनके हृदय में, हाँ, उस हृदय में प्रकट होके एक आंसर दिए, क्या, ठीक है, मैं आने वाला हूँ यदुवंश में, ठीक है ना? और देवताओं को भी आदेश दिए, तुम भी अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, एक एक लोग एक एक वहां के एरिया में जन्म ले लो। दैट इज व्हाट हमको समझना चाहिए। भगवान आए इतने लोगों को ये रिक्वेस्ट करने। इवन ऐसा नहीं है अधर्म अभी कलयुग में प्रभु जी बहुत बढ़ गया, नहीं, हर एक युग में अधर्मी लोग हैं, हर एक युग में असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, असुर लोग हैं। हाँ, इवन, लेकिन बार बार भगवान ये आके बताते जा रहे, हर बार ये आके बताते जा रहे, तुम लोग डरो मत, तुम्हारे साथ में मैं हूं, जिसके साथ में मैं हूं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि स्वयं बताया गया, क्या बताया गया, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, हरि बोल। तो ये स्टेटस लगाना है तो कुछ ऐसे लगाना कि आगे जाके हमको सबको भी काम में आता। तो वैसा जब अर्जुन, वो स्वयं अर्जुन, पंच पांडव किनके किनके अनुगत्य में, यानी किनके साथ में थे, कृष्ण भगवान के साथ में थे। हाँ, इसलिए ही डेफिनेटली उनकी जीत हुई। वो ये नहीं करे कि भगवान जब वचन दिए तो वो वचन का पालन करेंगे। तो भगवान ये अच्छा सा वचन दिए, मैं जो मेरे शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करूंगा डेफिनेटली। देखो, 5 जनों को बचाने के लिए 100 लोगों को मारना पड़ा, यस ओके, कई करोड़ों को, यस ओके, क्योंकि 5 जनों को बचाना है। तो ऐसा हमारे को, हमको हमेशा ये समझना चाहिए कि जितना हो सके उतना भगवान को जानना है। ठीक है, आज का अध्याय अब आरंभ करेंगे पहले श्लोका से। धृतराष्ट्र ने कहा, ओके, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक युद्ध, कुरुक्षेत्र के में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। ये तात्पर्य के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे। हर श्लोका एक मैं डिस्प्ले भी करूंगा और तात्पर्य भी मैं डिस्प्ले करूंगा आपको। आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ूंगा, तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर बाद में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ये श्लोका में क्या है, तीन तीन प्रकार के लोगों का मनोभाव प्रकट हो रहा है। एक है दुर्योधन, दूसरा है पहला तो धृतराष्ट्र, वो एक ही श्लोका बोले पूरे 700 श्लोका में, जो पहला अध्याय का पहला श्लोका है। देन फाइनली सेकंड अर्जुन, अर्जुन का मनोभाव, एंड दुर्योधन क्यों डर रहा था, दुर्योधन के मन में कैसे कैसे विचार आ रहे थे, आज हम लोग देखेंगे। ठीक है माता जी, प्रभु जी ध्यान पूर्वक थोड़ा सा पढ़िए। महेंद्र प्रताप सिंह प्रभु, हरे कृष्णा, आपने हैंड रेस किया प्रभु, पढ़िए प्रभु। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। हाँ, अभी बढ़ गया प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय, हरि बोल। भगवद गीता एक बहुपठित, भगवद गीता एक बहुपठित अस्तित्व विज्ञान है जो गीता महात्म के
सार के रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संक्षीण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से स्वयं स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त है, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। हरि बोल आस्तिक विज्ञान है, यानी जो भगवान पे जो विश्वास करते हैं वो चाहे कोई भी धर्म, ऐसा नहीं है ये हिंदू के लिए है, नहीं ये हिंदू नहीं, ऐसा कोई मुस्लिम के लिए ना क्रिश्चियन के लिए, जो आस्तिक है, हाँ कोई ना कोई पीछे है, ये सृष्टि के कारण कोई तो है, वो जो भी वो मानता है उसके लिए ये पूरी भगवत गीता। यस, नास्तिक के लिए अगर हम कितना भी बोलो वो समझेगा नहीं, भगवान नहीं है यही तर्क करेगा। तो एक्चुअली हम लोग जब ये चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता के से संरक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। एक्चुअली जब ये अर्जुन सुन रहे थे ये नॉलेज, ये इतना इतना ब्यूटीफुल नॉलेज है, कौन दिए? स्वयं कृष्ण भगवान। तो हमको क्या करना चाहिए? तब ये कृष्ण भगवान स्वयं आगे के अध्याय में, चौथे अध्याय में बोले एवं परंपरा प्राप्तम। तो ये जो नॉलेज है परंपरा से अगर आ रहा है तो वो क्या करेंगे, गुरु शिष्य की परंपरा में आ रहा है, देन वो क्या करेंगे, अपने गुरु ने जो सिखाया, अपने आचार्यों ने सिखाया वही बताएंगे। हाँ, ये नहीं कि भगवत गीता के कई टिप्पणियां हैं लेकिन वो अपने आप का मन घड़त कहानी नहीं बताते। अब यहाँ पे हम लोग एक ये भी बता दिया गया, गुरु परंपरा के बारे में बता दिया गया, एंड और क्या बताया गया, और इसमें इतना इतना नॉलेज है प्रभु जी के, हम लोग वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना नहीं, किधर भी मत जाओ। श्रील प्रभुपाद जी का ये यथारूप भगवत गीता अगर आपके पास में है, जिसके पास में है, डेफिनेटली माता जी प्रभु जी वो लोग नहीं है तो ले लो, नहीं लिए अभी तक नहीं प्रभु जी तो मेरे को आप डायरेक्टली, मेरा नंबर है, मैसेज करो, मैं आपको मेरे तरफ से गिफ्ट दे दूंगा। लेकिन सबके पास में, हम सबके पास में क्या रहना, भगवत गीता रहना। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबके पास में भगवत गीता रखो, डेली पढ़ो। ये एक वो बोल रहे हैं आस्तिक विज्ञान है। और आगे देखेंगे। पढ़िए 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 प्रभु जी। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? यह आश्वस्त वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी जिसकी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने
पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े, उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। हरि बोल। थोड़ा रुक जाएंगे प्रभु, थोड़ी देर। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र है। एक्चुअली ये जो क्षेत्र है, हमको थोड़ा ये एक ही अध्याय में अलग अलग कहानियां बोलने का आपको चांस मिलता। दूसरे अध्याय तो सिर्फ फिलॉसफी रहता, लेकिन ये एक पहला अध्याय हमको थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। ये कौन था, अरे धृष्टद्युम्न कौन थे, एक्चुअली ये कुरुक्षेत्र क्या है, हम लोगों को ये मालूम करना चाहिए। प्रभु जी ये सब हमारे को क्यों नहीं, जब भगवान से हमारे को रुचि है तो भगवान से जितने भी संबंध रखते हैं, जो जो जगह है भगवान से, जो जो समझो मथुरा है, मथुरा के बारे में जानना, वृंदावन के बारे में जानना, द्वारका, ये जगन्नाथपुरी, ये सब भगवान के ही भगवान का जगह, भगवान से जो दिव्य हो गया, भगवान से जो चीज रिलेटेड है, जो भगवान से रिलेटेड है, वह सब हमको जानना है, क्योंकि वह सब दिव्य है। इवन लोगों के बारे में भी जानना है। तो वैसा थोड़ा सा आज देखेंगे धृतराष्ट्र का डाउट क्या है। ये धर्म क्षेत्र है, ये युद्ध भूमि में तो ये तो चले गए, अब उसको मालूम था यहाँ पे धर्म किसके पक्ष में है। थोड़ा ये बचपन से ही धर्म के फेयर में चलते हैं। कौन, पंच पांडव के पुत्र, वो ये नहीं बता रहा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे भाई के बेटे को हम क्या बोलते हैं, मेरा भतीजा, ऐसा हम लोग कभी भी बोलते हैं, अपने रिश्ते से बुलाते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, पांडु के पुत्र, उसका विचार क्या है कि भैया वो पहले से ही ये देख रहा है इनको अलग मेरे, वो एक्चुअली जब भी और एक भी उसका एक क्वालिटी था, क्या था, जब कभी भी ये युद्ध में जाते थे अपने भाई, ये तो राजा नहीं बना क्योंकि वो अंधा था, राजा नहीं बना, लेकिन उसकी एक बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं राजा बनूं। तो जैसे ही ये युद्ध पे निकल गए पांडु राजा युद्ध करने के लिए, ये कुर्सी पे बैठ जाता था। पांडु राजा भी बोलते थे चलो ठीक है, मेरे भाई की बहुत बड़ी इच्छा है कुर्सी पे बैठने की। दैट इज व्हाट, इसको आसक्ति के कारण। यहाँ पे अभी मैं क्या बोला, हमको गीता सीखना चाहिए, कृष्ण भगवान के माध्यम से अर्जुन ने सीखा, और हमको क्या करना है, कृष्ण से जो जो सीखे, यानी गुरु शिष्य परंपरा से उनसे सीखना। अब माता जी कौन है वो, म्यूट कर लो। आप लोगों को यहाँ पे विकल्प रहता है अनम्यूट का, लेकिन अनम्यूट मत करो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है। नो, हम लोग को ये समझना चाहिए कि युद्ध युद्ध ये जो कुरुक्षेत्र भूमि है, धर्म भूमि है। इसके रिलेटेड एक कहानी है, राजा कुरु। राजा कुरु इतना बड़े यज्ञ करे, इतना बड़ा यज्ञ करे, यज्ञ करके फाइनली वो भगवान, सब लोग उनको अच्छा सा वर मिल गया क्या, जो कोई भी यहाँ पे कुछ भी अगर करेगा मर जाएगा, यानी तो जो भी दान देगा उसका इमीडिएटली इफेक्ट बहुत ज्यादा 100 टाइम्स इफेक्ट रहेगा। तो वैसा अगर कोई वहां पुण्य भूमि पे मर भी गया तो इन भगवत धाम चला जाएगा। तो उसका एक डाउट था दुर्योधन धृतराष्ट्र का, क्या अगर ये तो अच्छा सा फॉलो करते हैं धर्म, लेकिन अगर ये धर्म फॉलो कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में गए, उन अगर वो प्रभाव से, यानी वो एरिया के प्रभाव से कहीं इनके अंदर विचार आ गया कि ये युद्ध नहीं लड़ते, ऐसा भी विचार आ सकता। क्यों बोलता हूँ, वो जो प्रदेश है उसका भी इफेक्ट पड़ता। जैसे कि हम मंदिर में गए, हमारा मूड पूरा कैसा रहता है, चलो भगवान की आरती देखेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान के में मन लगाते मंदिर में। वही कोई अगर बंदा बार में चले गया, वाइन में चले गया, वही वहां पे क्या रहेगा, चैस, वो उसको पीने का तमोगुणी है, पीने का मन, वहां पे सब ढिंचक ढिंचक म्यूजिक चलेगा, ये चलेगा, उसको पीने का। तो जो एरिया का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर कोई बार में जाके पूजा करो, नहीं करेगा पूजा, वही दैट इज व्हाट, कोई मंदिर में आके यस दारू नहीं पिएगा, क्योंकि भगवान का वैसा ही एरिया कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, उसको मालूम था। कहीं यहाँ पे धर्म क्षेत्र में कहीं ये तो बदल गए क्या,
जिज्ञासा उसको थी। धृतराष्ट्र भी सुन रहा था एक भक्त के माध्यम से, क्योंकि स्वयं संजय किनके शिष्य है? स्वयं संजय व्यास देव के, जबकि कृष्ण के भक्त वैष्णव के ही मुख से ये सुन रहा था। कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन थोड़ी सी भी भगवत गीता नहीं समझ में आई। क्यों? कोई बता सकते हैं? धृतराष्ट्र को भगवत गीता नहीं समझ में आई। सिंपल सा प्रश्न है। हाँ, पूरा भगवत गीता 700 श्लोक अर्जुन भी सुन रहे थे, संजय के मुख से धृतराष्ट्र भी सुने, लेकिन नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि वो प्रभु जी, हरे धर्म कृष्ण प्रभु जी, दंड हाँ, प्रणाम। वो आसक्ति में था। वो आध्यात्मिक नहीं थे, उनका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। अच्छा, तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो ठीक है। आसक्ति भी आसक्ति एक की कारण वजह से। था। और वो धर्म को जानते थे, धर्म को भी नहीं मानते थे प्रभु जी वो तो। लेकिन आचरण नहीं करते थे धर्म का। अच्छा, धर्म का आचरण नहीं करते थे, भगवान भले की ही इच्छा उनको करते मालूम थे। था। और हरे कृष्ण भगवान प्रभु प्रभु जी। जी वो भगवान के भक्त नहीं थे। मोह में फंसे हुए थे हाँ, प्रभु दिस जी। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के भी भक्त होना पड़ता। भगवान को समझना है तो भगवान के पहले भक्त बनो। ये आपका टेक अवे है, रमेश। हाँ, प्रभु जी, प्रभु उनके रमेश पास जी। आध्यात्मिक भगवान दृष्टि से भी विरोध नहीं थी, करता था। मतलब उनके पास अपनी आंखें तो थी नहीं, और लेकिन उनके पास आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं थी। ओके ओके ओके। और जन्म और से भी उनको अंधे है, और प्रभु जी इवन जो भगवान कर्म को जो कर विरोध रहे करता हैं, था। अंधे ही के बदके और कर उनके रहे हैं। अपने बच्चों के प्रति बहुत मोह था। बहुत मोह था। हरि बोल। शंकर सिंह प्रभु बोल रहे ही वॉज इंक्लाइंड प्रभु जी, बच्चों के प्रभु। यस, दुर्योधन के प्रति इतना मोह था, बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। एक्चुअली माता जी प्रभु जी, अब मैं मेरी मेरी हम लोग जब लेवल कक्षा पर्टिकुलरली आप जुड़ जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करता हूँ। हमको जो नहीं बताया गया वो निकालना। अब ये जो नॉलेज है, भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं, जब दुर्योधन वट धृतराष्ट्र भी सुन रहा था, वो नहीं ले पा रहा था। वेरी एक्सलेंट आपके रिप्लाई है। जैसे कि भक्त नहीं है, आसक्ति है, सब करेक्ट है। लेकिन एक चीज जोड़ लो उसमें। क्या जोड़ लो? कि प्लीज जो लोग अनम्यूट कर लेते ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं तो हमारे जो को होस्ट है, श्वेता माता जी है, कई सुनील प्रभु है, वो लोग थोड़ा सा क्या करो, वो पार्टिसिपेंट पे जाके उन लोगों को म्यूट कर दो प्रभु जी। मैं बार बार म्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक समझना चाहिए, धृतराष्ट्र ने अपराध किया, एक बड़ा वैष्णव अपराध किया। वैष्णव अपराध एक ऐसा होता है, अगर हम अपराध करते हुए अगर हम भक्ति करें, भक्ति में प्रगति नहीं होती। अगर हम माला जप रहे हैं, यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भक्ति में इतना प्रभु जी, इतने 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल कई टीचर्स के लेक्चर्स के क्लासेस सुन लिया मैं। माला सफेद सफेद था, काला हो गया, लेकिन माला घस गई, पतली हो गई, मोटी मोटी थी पहले। नहीं नहीं, जब तक हमको ये अनुभूति, हमको वो भगवान के बारे में रियलाइजेशन नहीं आएंगे, तब तक अपराध यही है हमारे में। और धृतराष्ट्र भी क्या करा? वैष्णवों के प्रति अपराध करा। वैष्णव कौन होता है? जो भगवान के संरक्षण में रहता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के अनुगत्य में रहता है। पंच पांडव चाहे कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आओ, लेकिन कृष्ण के अनुगत्य में थे, कृष्ण के प्रति। यस, आप ठाकुर, आप हमारे साथ है, बस है, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। ये उनकी भावना थी। जब भगवान बोलने लगे, क्या बोलने लगे? मैं तुम्हारे लिए 5 गांव मांगूंगा, हाँ, बस 5 गांव में तुम खुश रहो। ओके कृष्णा, आप जितना जितना देंगे हम उसमें खुश रहेंगे। ये एक वैष्णव का गुण है। जब हरी सभा में भगवान जाके बोलने लगे दुर्योधन को 5 गांव दे दो, वो नहीं माना। देखो, भगवान को इतना कॉन्फिडेंस था, मेरा भक्त मैं जो देंगे उसमें खुश रहेगा। ये वैष्णव है। तो वैष्णव के प्रति क्या करा धृतराष्ट्र? अपराध करा। तो ये कृपा उसको नहीं मिली। भगवत गीता समझना, सुनना मात्र, पढ़ लिए, समझ गए? नहीं, भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा, हमारे आचार्यों की कृपा से ही ये हमको नॉलेज मिलता है। जो नहीं बताया गया, जो छुपा हुआ नॉलेज है, हमको दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशितो, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। वो जिस दिन आ गया, यानी गीता जानने के लिए 3 क्वालिटीज रहना। क्या है? एक तो भक्त, कृष्ण नहीं तो कृष्ण के भक्तों से सुनना, ये तो मालूम है प्रभु जी, गुरु से, ये तो गुरु परंपरा से सुनना, ये वो तो मालूम हो गया। लेकिन 3 क्वालिटीज क्या है? श्रद्धा,
हमको श्रद्धा रहना किसके प्रति? यस यस, भगवान के प्रति। हमारे को अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, पंच पांडव को श्रद्धा था, हमको अगर नहीं है, धृतराष्ट्र को नहीं था, नहीं मिला उसको नॉलेज। और निष्ठा रहना अपने कार्यों के प्रति, मैं जो कर रहा हूं भगवान जो बता दिए अनुसार, यस भगवान के अनुसार ही कर रहा हूं, निष्ठा के साथ में, पूरी सच्चाई के साथ में हम वो अगर कार्य करेंगे, देन फाइनली हमको ये रियलाइजेशन, ये रिवील होगा, ऑटोमेटिक ये भगवत गीता का राज खुलता जाएगा। एंड इंद्रियों पे कैसा कंट्रोल रहना, इंद्रियों पे वो उनको जब भगवान बोल रहे हैं मैं तुमको इतना ही दूंगा, ओके भगवान, जो इंद्रियों पे कंट्रोल है, यानी विषय भोगों में नहीं रहना। इनडायरेक्टली यहाँ पे धृतराष्ट्र का कैसा माइंडसेट है, वो विषय भोगों, चलो ये अगर ये लोग राजा बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे बाद में मेरे बच्चा राजा बनना, ठीक है, मेरा बच्चा अगर युद्ध जीत गया, देन फाइनली मैं ही कुर्सी पे बैठूंगा। इधर उधर क्या हो रहा है, मैं उसको चेयर कुर्सी से बहुत लगाव है। तो यहाँ पे हमारे तात्पर्य में क्या बताया जा रहा था, अब हम लोग डिटेल में जाएंगे। और तो ऐसा तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बलदेव विद्याभूषण जी हमको, हमारे आचार्य बता रहे हैं कि ये तीन क्वालिटीज है, एक तो श्रद्धा, निष्ठा एंड फाइनली इंद्रियों पे जो कंट्रोल कर सकता है वो गीता के मर्म को धीरे धीरे से समझ पाता है। अब और आगे बढ़ेंगे, और क्या बताया गया तात्पर्य में, थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया मैं पढ़ लूंगा ना। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधाओं को उखाड़ दिया जाता है, हरि बोल, यहाँ पे बताया गया, आचार्य बता रहे हैं, जैसा हम लोग खेत डालते हैं, महेंद्र सिंह प्रताप प्रभु जी को मालूम है, तो जब कभी भी खेत डालते हैं तो वहां पे जब भी धान का डाले, गन्ने का डाले, कुछ अवांछित पौधे आते हैं तो वो बोलते हैं नहीं ये इसकी जरूरत नहीं है, निकाल दो। वैसा ही अब भगवान देख रहे हैं ये धर्म वट, ये भूमि अधर्मियों के लिए नहीं है, ये धर्म, ये भूमि मैं बनाया हूँ, यहाँ पे क्यों बनाया हूँ, तुम लोग अच्छा सा सेवा करो, भगवत धाम वापस आओ, इसलिए है, ये नहीं कि तुम ईर्ष्या ये लेके ये वट मद मत्सर्य काम क्रोध इसमें डूब गए और इंद्रिय तृप्ति में लग गए, देन फाइनली और धर्म का पालन कर रहे हैं, देन आपको दंड दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये जो खेत में से जैसा वो निकाला, एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। अब हम लोग दूसरे श्लोका पे जाएंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना का की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। एक्चुअली गुरु के पास में जब कभी भी हम जाते हैं, कैसा जाना, एक विनीत भाव से, एक बुद्धू बनना, अपने आप को मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, हाँ मेरे को बहुत अच्छा सा ये नॉलेज है वो नॉलेज है, नहीं, मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, गुरु मेरे को आप बताइए, आप ज्ञान दी। जब हम पूरी तरह से समर्पण से जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, यस मैं तुमको ये बताऊंगा वो बताऊंगा, वो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कितना अच्छा वहां पे हमको बताया गया चौथे अध्याय का 34वां श्लोका। तो आज भी दुर्योधन कैसा जा रहा है कि नहीं, गुस्से से, या वो उसका उसका भाव अभी प्रकट होने वाला है। माता जी प्रभु जी, अब हम लोग तात्पर्य में क्या बताया गया वो पढ़ेंगे। तात्पर्य में दूसरा श्लोका में क्या बताया गया, छोटा ही तात्पर्य है, पढ़ते जाएंगे हम लोग एंड डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेंगे, जिसको चांस, यस ललिता माता जी, जिसको चांस मिल गया वो लोग अपना हैंड लोअर कर देना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने
पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। छिपा ना पाया, हाँ, वो डर गया। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। जब वो डर गया, वो देखने लगा इतना बड़ी सेना, इतनी बड़ी सेना को ले लेके ये आ गया, और ये सेना को नेतृत्व कौन कर रहा है? धृष्टद्युम्न। आगे जाके वो भी बताएगा। तो वो डर रहा था एक्चुअली। जो जो भगवान के, और एक यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे, यहाँ इंपॉर्टेंट टेक अवे है, जो भगवान के भक्त होते हैं कभी डरते नहीं। उन लोगों को पूरा विश्वास होता है, मैं यस, भगवान हमारे को, या तो अगर भगवान मारेंगे तो भी हम डरेंगे नहीं। यहाँ पे दुर्योधन क्या है? दुर्योधन को भगवान, यानी भगवान पे किसी पे भी वट विश्वास ही नहीं है। देन फाइनली वो अपने बाजू पर, यस, अपने वट अपने आप पे घमंड बहुत था, एंड वो डर रहा इसलिए क्योंकि वो भगवान के शरण में नहीं था, डर रहा था। यही है इंपॉर्टेंट। ये पूरी भगवत गीता एक अंधे अंधे व्यक्ति से स्टार्ट किया गया। क्यों? डायरेक्टली हमको सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर सकते, लेकिन क्यों स्टार्ट किया गया? स्वयं समझना चाहिए। व्यास देव जब ये भगवत गीता को एक अंधे व्यक्ति से स्टार्ट किए, तो इसका मतलब तात्पर्य ये है, भगवत गीता का पहला अध्याय इसलिए लेके गया, बताया गया, पहला श्लोका भी एक अंधे व्यक्ति से। क्यों? हम सब भी अंधे हैं, हम सब भी जान रहे हैं ये चीज सही क्या है, गलत क्या है, हमको मालूम है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? आंख बंद करके इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। आंख बंद करके पूरा दुनिया किसमें लगा हुआ है? एंजॉय। तो हमको ये बताना चाह रहे हैं, देखो वो अंधा व्यक्ति का पतन हुआ, तुम अंधे मत बनो, तुम कृष्ण को समझो, कृष्ण क्या बता रहे हैं समझो, कृष्ण के शरण में जो रहता उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं, ये समझो, तुम अंधे मत बनो। भगवान हमको ये आचार, ये जो पहला श्लोक है, एक अंधा व्यक्ति वहां पे बिठाया गया। हर कोई, देखो माता जी, प्रभु जी, हम सब अंधे हैं, इसलिए ही तकलीफ में रो रहे हैं। पैसा नहीं मिला, रो रहे हैं। बिजनेस चला गया, रो रहे हैं। नौकरी चला गया, रो रहे हैं। यूथ बैच में जब लेता हूँ, कई मैसेजेस आते हैं, प्रभु जी मेरा लव फेल्यूर हो गया, प्रभु जी मैं क्या करूं, प्रभु जी मैं एडिक्ट हो गया हूँ, कोई गलत आदतों से निकल नहीं पा रहा हूँ। आज वो लोग लेवल 4 तक गए, इतनी आनंद आता है, जो ऐसे ऐसे तड़प रहे हैं कई लोग यहाँ पे। क्यों? अंधे हो गए हैं। हम मानते नहीं कि हम अंधे हैं, हम अंधे हो गए हैं, मोह माया के जाल में हम लोग फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ये निकलने के लिए हमको भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा। कृष्ण जो बताए उसका सहारा हम धीरे धीरे से, अच्छा सा ये ज्ञान अर्जित कर लिए, अच्छा देन ये अंधकार चले जाएगा। कल के अध्याय में भगवान बोल रहे थे, जिसको ये रियल ज्ञान प्राप्त होता, देन फाइनली मेरे धाम में आ जाता, वो वस्तुओं को ठीक प्रकार के देख सकता, ठीक प्रकार से देख सकता। तो ये है माता जी, ये मर्म है ना। तो अब देखेंगे तो दुर्योधन डरा हुआ है, डरा हुआ है। तो अर्जुन वट बता रहे थे कि आपके संजय बता रहे हैं, देखो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वहां पे समझौता नहीं हुआ, युद्ध स्थल में पांडव सरेंडर नहीं करे, चले नहीं गए, ये यहाँ पे ऐसा हुआ। वो वहां का थोड़ा सा वहां पे क्या कर रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं, देखो ऐसा ऐसा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक मिनट। यस, ये स्लाइड में क्या बताया गया ये भी देखेंगे अपन। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं चमोन व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। मैं क्या बोला, पहला अध्याय में थोड़े स्टोरीज रहते हैं कनेक्टेड, युद्ध 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 स्थल से, वहां के जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों से कनेक्टेड कुछ स्टोरी रहते हैं। प्रभु जी क्यों जानना है? मैं फिर बोला हूं, कृष्ण से जो भी संबंध रखते हैं वो सब दिव्य है। तो वहां पे अगर द्रुपद, और नहीं तो द्रोणाचार्य, और नहीं तो धृष्टद्युम्न, किसी का भी हम लोग अभी स्टोरी देखेंगे, वो सब दिव्य है, सब सब स्टोरी हमको जानना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? पश्यैताम पांडु पुत्राणाम आचार्यम महितिम चमुन। वो अपने गुरु के पास में कैसा गया? गुस्से से जाके बोल रहा था, हे आचार्य देखो, पांडु पुत्रों की जो विशाल सेना है ना, आपके सामने जो दिख रही है, देखो जिस प्रकार आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। एक्चुअली जो द्रुपद का पुत्र है, जो आपका जो शत्रु था, आपका बाल्य सखा, एक्चुअली एक छोटी कहानी मैं बोलूंगा, बाल्य सखा थे दोनों, कौन? धृतराष्ट्र और द्रुपद।
लेकिन फाइनली ये गरीब हो गए बाद में जाके, जैसा सुदामा और कृष्ण के जैसा। फाइनली ये गरीब हो गए। व्हाट आगे जाके धृतराष्ट्र, माता जी क्या है ये, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हो धृतराष्ट्र थोड़ा व्हाट द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य आगे जाके थोड़ा गरीब हो गए, अपने बेटे को दूध भी पिला नहीं सक रहे थे। वो समझ गए कि मेरा एक मित्र है जो राजा बन गया है, उसका नाम है द्रुपद, तो मैं उसके जाके कुछ हेल्प मांगूंगा। तो वो हेल्प मांगने चले गए। वो थोड़ी कृष्ण है, सुदामा जब आए सब कुछ बिना मांगे सब चीज दे दिए। वो तो द्रुपद थे, वो बोलने लगे तुम कौन हो, हु आर यू, आई डोंट नो। तुम मेरे को मित्र बोल के संबोधित कर रहे हो, तुम कौन हो नहीं मालूम। यहां से क्या हो गया, प्रतिकार की भावना जाग गई। किसमें, वट एक गुरु में। गुरु जो द्रोणाचार्य है, उनके प्रतिकार की भावना है। और वही न इंटेंशन से ये क्या करे, अपने पांडवों को, जो भी कौरवों को ट्रेनिंग दे रहे थे, आगे जाके इसको हराओ। वैसे ही वो क्या करे, आगे जाके अर्जुन पांडव जो भी है युद्ध में द्रुपद को हरा दे के उसका आधा राज्य खींच लिए। लेकिन द्रुपद तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के भाव मन में कैसी रहती है, प्रतिकार की भावना। यस मैं तो डेफिनेटली प्रतिकार लूंगा। वो लेके क्या करे, एक बड़ा सा यज्ञ करे। माता जी प्रभु जी इतना बड़ा सा यज्ञ करे, वो यज्ञ से पहले के एक एक युग के लिए एक एक था। तो वो जब यज्ञ करे, यज्ञ में भूलने वाले जो मुनि ऋषि मुनि थे परफेक्ट थे, अच्छा सा श्लोका आता था, और जो वस्तु यूज किया जा रहा था एवरीथिंग वॉज प्योर। एंड वहां से स्वयं अग्नि में से प्रकट हुए दो लोग, कौन, एक स्वयं द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। तो आज पहली बार ये बोल रहा है दुर्योधन, क्या बोल रहा है देखो, दुर्योधन ये बोल रहा है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न किसका पुत्र है, अब देखा गया तो उसका जन्म किस लिए हुआ, स्वयं धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्म हुआ। लेकिन द्रोणाचार्य को स्वयं द्रुपद ने, अपना ही जो बाल्यपन का मित्र है, वो क्या करे ना, अपने ही बेटे को शिष्य बना के भेज दिए। और ये कभी, एक गुरु कभी पक्षपात नहीं करते। गुरु का एक क्वालिटी है, आज हमको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। गुरु कभी भी एक पक्षपात नहीं करते, तुम अमेरिकन है, तुम इंडियन है, तुम काले है, तुम गोरे है, तुम पैसे वाले है, नहीं। गुरु का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, सबको नॉलेज देते हैं, सबको अपना समझते हैं। यस, दिव्य ज्ञान सबको देते हैं। वैसा गुरु बिना पक्षपात के दुष्टद्युम्न को नॉलेज दिए। दुर्योधन बोल रहा है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती के वजह से ये सजा मिल रही है। ये मेरे सामने आके इतनी बड़ी विशाल सेना का सेनापति बन गया। ठीक है ना। अब हम लोग तात्पर्य में देखेंगे क्या बताया जाता है। इधर श्लोका भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा तात्पर्य डायरेक्टली पढ़ लेंगे। तात्पर्य में क्या बताया गया माता जी, कौन पढ़ने में, अभी ललिता माता जी का टर्न हो गया। आप श्वेता माता जी अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। हरे कृष्ण। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरी बोल। यानी वो बोलता था, ये चाह रहा था कि देखो, आप जाके, आप तो आपका प्रिय शिष्य है, अगर आप ऐसा उदारता बताएंगे तो हम लोगों को हारने के चांसेस है। आप ऐसा कुछ भी मत करो। एंड फाइनली जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति रहता है, जो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, वो क्या करता है, अपने में गलतियां नहीं निकालता है,
अपने आप को मैं मूर्ख हूं ये नहीं समझता है, वो उल्टा क्या समझता है, मेरे में गलती नहीं है, तुम्हारी में गलती है, तुम्हारे में गलती है, तुम्हारे में गलती है। अब दुर्योधन भी थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ी देर के लिए टेंशन, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा और किसको बोल रहा। गुरु को जहां पे रेस्पेक्ट देना है रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन में आके गुरु को जो बने वो बोल रहा है, देखो आपका शिष्य, आपने ट्रेनिंग दिया, आपके सामने आ गया है, ये आपने गलत किया, गुरु के गलतियों को निकाल रहा है, तो ये गलत है। हाँ, गुरु से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है, ये नहीं कि गुरु के गलतियों को, नहीं, गुरु की उंगली पकड़ के हमको भगवत धाम जाना है। गुरु वो है, हम यहाँ पे गिर गए हैं कुएं में, तो गुरु क्या कर रहे हैं, एक रस्सी डाल के निकाल रहे हैं, बेटा निकलो, भगवत धाम आओ, वो रियल गुरु है। तो गुरु से हम लोग कभी भी ऐसा था नहीं समझना चाहिए, ये वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनका वो जो बताए हमको, उनका मार्ग पे अनुसरण करते हुए भगवत धाम वापस जाना है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भूमि भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है ना। अब दुर्योधन बता रहा है, ठीक है ना, अब धीरे धीरे से सबको सबके बारे में बताएगा। और यथा महारथी युयुधान विराट और द्रुपद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माता जी, वो कितनों के नाम लिया देखो, एक तो किसका लिया नाम, भीम का, हाँ आप याद रख लो, और किसका नाम लिया, अर्जुन का, भीम और अर्जुन का नाम लिया दुर्योधन, और किसका नाम लिया, महारथी युयुधान का, विराट का, और द्रुपद पुत्र का ना, सॉरी, विराट तथा द्रुपद नरेश जो है उनका नाम लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसका तात्पर्य भी देखेंगे, छोटे छोटे तात्पर्य है, पढ़ लो, पढ़ेंगे, मैं कोई तात्पर्य नहीं छोड़ूंगा माता जी। अगर जिस किसी को तात्पर्य नहीं चाहिए तो दूसरी शाम वाली कक्षा होती है, वहां सिर्फ पीपीटी बताया जाएगा, वो कक्षा में आप लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन मेरे कक्षा में पूरी जितनी भगवत गीता, ये जो यथारूप है, हमारे आचार्य है जो बताए हैं, हर एक तात्पर्य को हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस, पढ़िए मत, मैं पढ़ लूंगा, छोटा है। यद्यपि युद्ध युद्ध कलाओं में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन वो भय को प्रकट कर रहा है। दुर्योधन इन्हीं विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के सामने दुर्जय था, और उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। एक्चुअली वो सबको वो दूसरों को तो ऐसे ही समझता था, लेकिन सबसे टॉप कौन है, अच्छा अर्जुन है और भीम है, इन लोगों से मेरे को बच के रहना चाहिए। वो उन लोगों को ही देख रहा है, एक्चुअली किसको नहीं देख रहा है माता जी, किसको नहीं देख रहा है वहां पे, सिंपल सा डाउट है ना मेरा। भगवान को। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। जो अभक्त रहता है, जो अभक्त रहता है, वो भगवान को नहीं देखता है, भगवान के बनाए हुए संसार को देखता है। भगवान जो अभक्त रहता है, भगवान के जो बनाए हुए वो चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जो भक्त रहता है भगवान के पीछे दौड़ता है। ये टेक अवे आना चाहिए। वो देख रहा तो है, लेकिन दिख रहे क्या, अरे भैया कृष्ण नहीं दिख रहे, सारथी बन के सामने है, उसको वो नहीं दिख रहे, बाकी के सब दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण वहां पे कौन है, स्वयं कृष्ण भगवान है, उसकी हार का वो नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि अभक्त था। लेकिन भक्त हमेशा क्या करता, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मेरे भाग, एक कहानी भी है हमको मालूम है, ज्यादातर ये युद्ध, ये अध्याय में कहानियां रहेंगे। जैसे कि शाम का समय है, अब कृष्ण भगवान के पास में वो चले गए, देखो हम लोग के पास में सब, मेरे पास में भी कुछ राजा है, इनके पास में भी कुछ राजा है, अब मैं जाऊंगा तो पहले कौन चले गए, दुर्योधन चले गया भगवान के चरणों के पास। वो एक्चुअली भगवान लेटे हुए है, तो वो सोचने लगा भगवान के चरणों के पास में मैं कहीं को ठहरूं, मैं भी भगवान के बराबर हूँ। हाँ, ये ग्वाला इनके पास, मैं भी बाहर वहां जाके बैठ गया, कहाँ पे, भगवान के सिर के पास में, सिराने एक जो भी है, वहां जाके बैठ गया। और बाद में अर्जुन आए, अर्जुन आके वो देख लिए हमको, तो मैं तो भगवान का ठाकुर का दास हूँ, ये समझना चाहिए हमको, हम बॉस नहीं बनने आए, हम दास है। हम लोग क्या करना, इसलिए भगवान के चरणों को ही देखना हमारा काम है, और कुछ भी नहीं है, हम भगवान के धूल बन जाना, यही हमको टेक अवे है भागवतम से भी। आगे जाके हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो फाइनली हम लोग क्या करना, वो अर्जुन जो करे वही करना। अर्जुन चरणों के पास में ठहर गए, भगवान उठे,
भगवान जैसे ही उठ गए, दुर्योधन बोलने लगा पहले मैं आया था, मेरा प्रश्न मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। वो बोलने लगे नहीं, मैं तो नहीं सुनूंगा, मेरी दृष्टि किस पे पड़ी, मेरे चरणों पे जो है उसकी उसकी उसके ऊपर मैं उसका उद्धार करूंगा। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। हाँ, चरणों का जो है उसका उद्धार करूंगा, उसका मैं सुनूंगा। अर्जुन को जब पूछा गया तुमको मेरी शक्ति चाहिए क्या, मेरी नव वट सेना चाहिए क्या, नारायणी सेना चाहिए क्या, नहीं मैं तो निहत्ता रहूंगा, देखो आपकी मर्जी। तो एक भक्त हमेशा भगवान की उंगली पकड़ता है। आज हम लोग दुखित है क्यों, रास्ता क्रॉस करने के लिए छोटा बच्चा डर डर के जी रहा है, छोटे साइकिल से भी डर रहा है, क्यों, भगवान की उंगली छोड़ दिए, इसलिए स्ट्रेस डिप्रेशन में आ गए हैं। तो इसलिए हमको मांगना है, अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान आप मेरे बन जाओ, आप मेरे है ना, आप मेरा साथ हो, बस है, मेरे को और कोई नहीं चाहिए। कितना ब्यूटीफुल टेक अवे देखो। हाँ, श्लोका तो वही है, उसका टेक अवे। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे। युद्धमान युद्धमान्युश्च विक्रांता उत्तमान उत्तमौजस च वीर्यवान सुभद्रौ द्रौपदेयश्च सर्वे एव महारथः। पराक्रमी युद्धमान्य युद्धमान्य, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमजो, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी का पुत्र, ये सभी महारथी है। किनको दिख रहे हैं, दुर्योधन को दिख रहे हैं। अब और एक श्लोका देखेंगे। अस्माकं तु विविशिष्टाये तन्निबोध्य द्विजोत्तमा नायको मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तन् ब्रवीमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के अन्य, अभी क्या बता रहा, अभी तक वो गुस्से में था, किस पे गुस्से में था, स्वयं अपने गुरु पे गुस्सा बता रहा था, देखो तुमने क्या किया, इसको धृष्टद्युम्न को ट्रेनिंग दिए और अर्जुन को ट्रेनिंग दिए, अपना प्रिय समझ शिष्य समझे, ये समझे, आज वो लोग तुम्हारे से युद्ध करने आए हैं, अभी तक गुस्से में था लेकिन अब बदल गया। एक अच्छा पॉलिटिशियन है ये, कौन, दुर्योधन। दुर्योधन को अगर सीख लिए अच्छा सा हम भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं यहाँ पे अपने देश में। उसको अगर सीखना तो नहीं है, हमको यहाँ नहीं रहना है, भगवत धाम जाना है। क्यों, अभी चढ़ा रहा है अपने गुरु को, क्या बोल रहा है, तुम तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, अब तुम्हारी सूचना के लिए मैं भी बताऊंगा, कहीं आप डर जाएंगे कि मैं उन लोगों की प्रशंसा करूंगा, तो इसलिए मैं मेरे लोगों के बारे में भी तुमको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य देख लेंगे, दो दो श्लोका का तात्पर्य जल्दी 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 से पढ़ेंगे। कौन पढ़ने के लिए रेडी है, माता जी? यहाँ पे तो तात्पर्य नहीं बताया गया। अच्छा, इसमें भी तात्पर्य नहीं बताया गया, क्या बात है, तात्पर्य ही नहीं है तो डायरेक्टली हम श्लोका पे जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज मेरी सेना में भी, हाँ, तो विशेष रूप से यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दुर्योधन के साइड कौन है, भीष्म पितामह। हाँ, वे दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो अभी थोड़ी देर के लिए बताएगा क्या आगे जाके। अब भीष्म पितामह क्या करने वाले हैं, भीष्म पितामह क्यों, भीष्म पितामह का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देखेंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितं जया अश्वत्थामा विकर्णश्च समादौ समादत्तिस् तथैव च। मेरे सेना में स्वयं आप, यानी गुरु को बोल रहा है आप है, यस, भीष्म, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ण और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि, और युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, ये सब ऐसे लोग हैं, सब हमेशा जब भी युद्ध में गए लेकिन युद्ध जीत के आए, युद्ध जीत के आए, ऐसे एक से एक योद्धा है। एक्चुअली देखा गया तो हमको समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी, ये भीष्म पितामह का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। भीष्म पितामह के बारे में वो समझ रहा था कि मेरे पास में अगर भीष्म है तो डेफिनेटली मैं युद्ध जीत जाऊंगा। हाँ, ये एक्चुअली हमको समझना चाहिए भीष्म पितामह के बारे में। वो कौन से एज में लड़ रहे हैं, 450 साल के वृद्ध हो गए हैं, लेकिन आज तक कौन सा भी युद्ध नहीं हारे हैं, और उनको इच्छा का मृत्यु वरदान था। वो समझ रहा था कि मैं तो डेफिनेटली जीतूंगा, क्योंकि मेरे पास में ऐसे ऐसे धनुर्धर है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, ये सब तो डेफिनेटली युद्ध जीतेंगे। तो यानी उसका चेतना कैसी है, उसका चेतना कैसा है, वो समझ रहा था कि बिना भगवान के अगर मैं डेफिनेटली जीत जाऊंगा, लेकिन बिना भगवान के जीत पाएगा क्या,
मेरे पास में इतने महान योद्धा है, नहीं जीत पाएगा। कितने भी लोग हमारे पास में रहो, अगर हम अधर्म पे है, हाँ, तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक कैरेक्टर, एक दो कैरेक्टर के बारे में डेप्थ में जानेंगे। जैसे कि प्रभु जी क्यों जानना है, पहली भगवत गीता में ये सब लोगों के बारे में क्यों बता रहा गया, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सब हमको क्यों बताया गया? क्योंकि ये भगवान से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, दिव्य है, तो उनके चरित्र भी दिव्य है, उनको बारे में हमको जानना है, क्योंकि भगवान से संबंधित है ना। तो हम थोड़ा सा भीष्म पितामह हमको मालूम था, ये तो आगे जाके युद्ध में वट युद्ध का निर्णय क्या होगा, कृष्ण भगवान जहाँ है डेफिनेटली ये हार जाएगा, सब मालूम था। लेकिन वो युद्ध के लिए आगे आए, क्यों आगे आए? वो भगवान का, उनको मालूम है भगवान आए यहाँ पे धर्म की स्थापना करने, और मेरे पास में कई सारे अधर्मिया हैं, कई बार पांडवों को मारने की कोशिश करे, अधर्म पे चल रहे हैं, इनको दंड देना है। लेकिन उनको ये भी मालूम था, अगर मैं युद्ध में ये कौरवों का साथ नहीं दूंगा तो कौरव नहीं लड़ेंगे, दुर्योधन का मनोबल टूट जाएगा। उसका 90% विश्वास था भीष्म पितामह पे, क्योंकि भीष्म पिता ने स्वयं उनके गुरु परशुराम को भी हरा दिया, क्योंकि उनके पास में कई ऐसे वस्त्र अस्त्र शस्त्र है जो डेफिनेटली युद्ध में जीतना ही है। और भीम और अर्जुन तो नए नए आए हैं, इन लोग तो नहीं जीत पाएंगे अगर मेरे पास में भीष्म पितामह है। इसीलिए यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए वो क्या करे, भीष्म पितामह, यस मैं लड़ूंगा, भले ही कृष्ण के अगेंस्ट में, मैं उनका भक्त हूं, लेकिन ये भगवान का ही रचा हुआ, आगे जाके हम सबको एग्जाम्पल ये मिलने के लिए भगवान भी लड़ा रहे थे, अपने भक्त को ऑपोजिट में रख के लड़ा रहे थे। क्यों? अगर तू कितना भी महान है, अधर्मियों का साथ देगा, अधर्म का साथ देगा, तेरा पतन निश्चित है, ये बताना चाह रहे थे। तो भगवान कितने दयालु है। अब और आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। यस, तात्पर्य कहाँ पे है? पढ़िए माता जी, कौन है? सीमा सिंघानिया माता जी, छोटा तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा ब्राह्मणों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरि बोल। तो कर्ण के बारे में भी मालूम है, कर्ण भी एक्चुअली एक अच्छा सा योद्धा है, कर्ण भी अच्छा सा योद्धा है। वो स्वयं कुंती का, यानी वो पांडवों के पहले ही उनका जन्म हुआ था। वो एक थोड़ा हमको मालूम है, वो सूर्य देवता से कुछ वर मांगे थे, कुछ मंत्र का उनको अच्छा सा मंत्र दिया गया। कौन दिए? दुर्वासा ऋषि ने दिया था, क्योंकि वो अच्छा सा सेवा करे कुंती। देन उनको एक मंत्र दिए, आगे जाके कुछ मेरे लिए ऐसा गिफ्ट दो, मेरे लिए वरदान दो जो मेरे को आगे जाके काम में आएगा। तो वो एक वर दिए, वर के कारण क्या हो गया, जस्ट जिसका भी कौन से भी देवताओं को देख के अगर वो मंत्र पढ़े तो वो देवता आएंगे, डेफिनेटली वो पुत्र को देंगे। तो सूर्य को देख के पढ़े, देन सूर्य ने उनको पुत्र दिया जो कर्ण के रूप में है। अब दुविधा प्रॉब्लम क्या है कर्ण और भीष्म में? कर्ण ने कसम कारक की है, जब तक भीष्म पितामह रहेंगे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब वहां पे कर्ण है, लेकिन वहां पे जस्ट साइलेंटली ही वाज सिटिंग। अब आगे बढ़ेंगे, ये एक छोटा सा ये सब डिस्कशन चल रहा है युद्ध स्थल के बारे में। नवा श्लोका क्या है? अन्ये च भावे सूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीवितः नाना शस्त्रा प्रहारार्णः सर्वे युधा विशारदः। ऐसे अन्य वीर भी है। देखो दुर्योधन कैसा है, अपनी शक्ति का, मैं अगर भीष्म पितामह के बारे में ज्यादा ग्लोरीफाई करूंगा, हाँ, तो दूसरे लोग क्या क्या समझेंगे, तो दूसरों को भी क्या बोल रहा है, हाँ, वैसे तो अन्य लोग भी जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए रेडी है, वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध में निपुण है। मैं, आप डरने की बात नहीं है, हम लोग तो डेफिनेटली जीत है, निश्चित है। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम
भिराक्षिताम पर्याप्तंत्व इदम एतशाम बलम भीमाभिराक्षितम। क्या बोल रहा है यहाँ पे श्लोका में? हमारी शक्ति अपरिमेय अपरिमेय है, हाँ, और अद्भुत है, हाँ, लेकिन हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। फिर भी और क्या बोल रहे हैं? जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। हमारी शक्ति को भीष्म पितामह है ना, यस वो है, हम लोगों को डर ही नहीं है, इसीलिए भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, इसीलिए युद्ध कर रहे थे, भले ही वो भगवान के अगेंस्ट में जा रहे थे, युद्ध कर रहे थे, क्योंकि उसका डिपेंडेंट था वो। अब हम लोग थोड़ा तात्पर्य में कुछ बताया गया क्या वो भी देखेंगे, नहीं बताया तो आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, जहां तक अन्यों का ये था, यथा जयाद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल्य, ऐसे भी लोग है का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों के की आहुति की आहुति आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारे जाएंगे। डेफिनेटली जो जो एक पापी एक अधर्मी को साथ दिए, डेफिनेटली उन लोगों को तो दंड ही मिलेगा, चाहे वो कर्ण भी रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो, उन लोगों को तो दंड मिलना ही है। दंड नहीं मिलेगा तो सवाल ही नहीं है। अब हम लोग को 11वां श्लोका क्या बता रहा है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भगा अवस्थितः भीष्माश एव भिरांक्षान्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्यवों में अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता करो। वो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भीष्म पितामह की पूरी तरह से सहायता करो, क्योंकि वो समझ रहा है भीष्म पितामह वृद्ध हो गए हैं। लेकिन वो वैसा नहीं है, भीष्म पितामह को कोई जीत नहीं पाता, वो उसको भी मालूम है आगे जाके। अब हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य क्या तो बताया गया क्या, पढ़िए। ये एक तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? 2 तात्पर्य एकदम पढ़ लेंगे। ऋचा बंसल माता जी आप पढ़ लिए? नहीं पढ़िए तो पढ़िए माता। नहीं प्रभु, पढ़िए। अरे हरे कृष्णा। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इसे व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपने अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि यह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन ने की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्णा। हरि बोल। वेरी एक्सलेंट तात्पर्य यहाँ पे बताया गया कि देखो उसका पॉलिटिक, उसका दिमाग कैसा चल रहा, उसका माइंड कैसा चल रहा। वो देख लिया कि भैया अगर मैं ग्लोरीफाई करूंगा भीष्म पितामह को, देन दूसरे लोगों का मनोबल कहीं टूट नहीं जाना। तो वो बोल रहा है देखो भीष्म पितामह तो बहुत परफेक्ट है, लेकिन आप लोग कुछ कम नहीं है, आप लोग सब साथ दो। किसको? भीष्म पितामह को। हाँ, एक्चुअली देखा गया तो ये जब युद्ध हुआ माता जी प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों लोग वहां पे उपस्थित थे, और करोड़ों लोग ऐसा व्यू रचा रहे थे, जैसे कि अगर कौरव लोग गरुड़ का व्यू, तो पांडव लोग सर्प का व्यू। तो सर्प का व्यू यानी पूरे जितने भी सैनिक है लास्ट तक जो युद्ध के लिए गए, वो लोग अपने आप को जो गरुड़ है, गरुड़ के वैसे ही अपने आप को बना लेंगे।
चक्रव्यूह जब डाला गया, सब लोग, ऐसा नहीं है कि सामने के लोग एक है, पीछे के लोग एक, इतना ब्यूटीफुल प्लानिंग से ये युद्ध हो रहा है। जैसा 26 जनवरी के दिन हम लोग 26 जनवरी और हम लोग देखते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग रिपब्लिक डे के दिन देखते हैं, और अच्छा सा मार्च पास्ट लाल किला में होता है। उसके लिए हम लोग भी कभी गए थे, तो एनसीसी में यहाँ से वहां से ट्रेनिंग दिया जाता है 4-5 महीने के पहले से ही, देखो ये करो ये करो, ऐसा है तो ये करो, इतना ट्रेनिंग दिया जाता है मार मार के। हाँ ये सने ट्रेनिंग 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम लोगों को वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है। अल्टीमेटली वहां पे फिर भी गलतियां ही होती है, लेकिन वो टाइम करोड़ों के लोग, करोड़ों के युद्ध के लिए है। वो बोल दिए चलो गरुड़ व्यू, ये सब लोग गरुड़ व्यू में आ गए हैं। दैट इज व्हाट ये युद्ध जो हुआ है, बहुत 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 आजकल के युद्ध के वैसा नहीं है। आजकल का युद्ध मनमाने ढंग से हम लड़ रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, पहले सबका अनुसरण करते थे, पहले सेनापति आप जो बोले हम वो करेंगे, ये प्लानिंग परफेक्ट था। ये भी हमको जानना चाहिए। अब और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बताएं, वृद्ध के बारे में बता दिए। और दुर्योधन, यस दुर्योधन को बहुत सारा विश्वास था, किस पे, भीष्म पितामह पे। अगर भीष्म नहीं थे तो नहीं लड़ते थे, इसलिए वो क्या करे, मैं मर जाऊंगा लेकिन कृष्ण भगवान का जो मर्जी है, हाँ उसके लिए ही मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण भगवान का मर्जी क्या था कि भैया युद्ध लड़ना ही है, युद्ध होना ही है। उनको बताया गया कि भैया नहीं नहीं लड़ना है, नहीं बोले नहीं। वो कृष्ण भगवान डिटेल में बता दिए कि भैया अब तो ये लोगों को दंड देना है, तो भीष्म पितामह भी आ गए लड़ने के लिए। उनको मालूम था आगे जाके सब मरने वाले हैं। बस अब भीष्म पितामह समझ गए, क्या समझ गए, आगे जाके ये डर रहा है, डर के ये जो बनो वो बोल रहा है। तो यहाँ से कुछ श्लोक शंखों के बारे में है। तस्य संजय नाम हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनाद्योच्चै शंखाम ददामौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना की से ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, और जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब वो समझ गए ये जरा डर गया है, डर के कुछ ना कुछ बौखला रहा है, हाँ थोड़ा सा अब मैं शंख बजाऊंगा। तो ये अब आगे बढ़ेंगे, इसका तात्पर्य क्या है वो हम लोग देखेंगे, तात्पर्य देखेंगे माता जी। हम लोग तात्पर्य वेट, क्या है यहाँ पे तात्पर्य, पढ़िए माता जी। कौन पढ़ेंगे, ऋचा माता जी तो पढ़ लिए, सुनील प्रभु पढ़ लिए, आप नहीं पढ़े तो पढ़िए, तो आप लोग पढ़ना। आप कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह और अपने पौत्र दुर्योधन को मनोभाव जान गए, और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध के मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरी बोल। तो ये एक क्वालिटी है एक भक्त का, भक्त को मालूम रहता है कृष्ण की योजना क्या है। वो कृष्ण की योजना के अगेंस्ट में कभी जाता नहीं। कृष्ण भगवान चाह रहे थे कि भैया पहले तो मांगे 5 गांव दे दो, नहीं दिया गया, तब वो बोल दिए चलो युद्ध अब निश्चित है। तब भगवान डिसाइड कर लिए कि भाई ये लोग अधर्मियों को मारना है। देन वो भक्त जान गए, जान के क्या करे, ठीक है मैं भी युद्ध लड़ूंगा। अब वो देख लिए मनोभाव इसका टूट रहा है, ये लड़ने से आगे पीछे हो रहा है, हाँ देन फाइनली वो क्या करे, युद्ध के लिए आगे बढ़ गए। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका 13वां श्लोका क्या बोल रहा है हमको वो देखेंगे। ततः शंखश्च भीर्यश्च पानवानक गोमुखः तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुहरी तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, और सामवेद स्वर क्या बोल रहे हैं, अत्यंत कोलाहलपूर्ण। एक्चुअली सुबह का समय था, वो देख लिए कि ये डर गया है। अब मैं जैसे ही शंख बजाए, अब इधर साइड के जितने भी लोग हैं कौरवों के साथ लोग, सब लोग लड़ने के लिए रेडी हो गए। माता जी प्रभु जी आजकल के वैसा युद्ध नहीं है। आजकल क्या कर रहे हैं, कोई दुकान में है 2-3 लोग आ रहे हैं, उसका गला काट रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये कोई डेयरिंग का काम नहीं है। अगर आपको युद्ध लड़ना है चलो बोलो,
हाँ चलो आमने सामने आ जाओ, चलो हाँ आप भी आ जाओ हम भी आ जाएंगे, चलो वो लड़ लो। पहले के टाइम पे ऐसा होता था। अब ये क्या हो गया, कलयुग, एक को 4 4 5 5 20 20 लोग मार रहे हैं और अपने आप को बोल रहे हैं हम बहुत बड़ा ग्रेट काम करे। क्या ग्रेम काम करे, गीदड़ का काम करे, कुत्तों का काम करे, दिस इज नॉट ग्रेट काम। तो एक्चुअली वो बोल रहे हैं, देखो शंख बाजे सब बजा के बोल रहे हैं वी आर रेडी, लड़ने के लिए आ जाओ। अब नेक्स्ट श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, तथा सर्वैत्र हरैर्युक्तैर न महति स्यांदने स्थितो माधव पांडवश्चैव। अब दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा सींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा तात्पर्य क्या है देखेंगे 17 में। तात्पर्य देख के हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पढ़िए माता जी, कौन है, कोई भी नहीं है, ठीक है मैं पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं है। भीष्म देव द्वारा बजाए गए ना शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया। यहाँ पे क्या कहा गया, अर्जुन के अब कुछ चिन्ह हैं। चिन्ह क्या है, युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही डिसाइड हो गया कि पांडव लोग युद्ध जीतने वाले हैं। कहाँ पे बताया गया प्रभु जी, यस ये जो चिन्ह है दिव्य है। क्या बोले अभी, और दिव्य शंख के नाद से सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष के में की विजय की आशा नहीं। उन लोगों का तो विजय नहीं होगा, इसलिए वहां पे दिव्य पद। अब देखो संजय भी देख रहे हैं, संजय भी युद्ध भूमि में देखे, लेकिन पहले उनको क्या दिखे, देखो आप लोग सिंपल सा समझो, अपन माधव को देख रहे हैं वो, ठीक है ना, माधव को वो जब देख रहे हैं, और हम लोग दुर्योधन देखा, एक भक्त जब देखता है भगवान को पहले देखता है, वैसा ही संजय देखे पहले भगवान को देखे। और देखो क्योंकि, और क्या बोल रहे हैं, जय जय सदा पांडव के पुत्र जैसे ही होती है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, हरि बोल। और जहां 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 भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। जहां जहां भगवान है वहां लक्ष्मी है, तो डेफिनेटली युद्ध होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी पैसा किसके पक्ष में आएगा, पांडवों के। तो पांडवों के पास में स्वयं भगवान है, भगवान जहां पे वहां लक्ष्मी है। ये एक और एक कारण है। और एक देखो, एक तो धर्म क्षेत्र है, धर्म पे चल रहे हैं, भगवान स्वयं उनके साथ है और लक्ष्मी भी वहीं आएंगी। और जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि सूचित हो रहा है कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी यहाँ पे भी एक कहानी है। अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदत्त और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में वो जहां कहीं भी जाएगा वहां विजय है। ये दिव्य रथ है, एक्चुअली ये स्वयं अग्निदेव ने दिया था। अग्निदेव एक एक वहां पे एक स्टोरी है, हम लोग स्टोरी फिर कभी देखेंगे, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वरना अध्याय हमारा 20 तक हम लोग जो सोचे थे खत्म करना है वो नहीं कर पाएंगे। और यहां तक किसी का डाउट कुछ, मैं बोलता जा रहा हूँ प्रभु जी कुछ तो रोकिए, ऐसा नहीं क्या करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी किसी का कोई डाउट, अरे नहीं प्रभु जी। अपर्णा माता जी तो बोल दिए हैं, लेकिन दूसरों को क्या हम लोग ऐसा तात्पर्य पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये पहले बोलो। आज पहला अध्याय है, ऐसा नहीं लगना प्रभु जी ये सब पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल में हम लोग पढ़े थे, अभी ये क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ेंगे प्रभु जस्ट मैं जी। एक एडवाइस पढ़ेंगे लेना प्रभु चाह जी। रहा हूँ, सब लोग बोलो तो मेरे को क्या लगेगा। नहीं तो जस्ट मेरे को कुछ नहीं, मेरे को टाइम बच जाता, अगर पीपीटी बता के मैं बोल पढ़ेंगे दिया। प्रभु जी, पढ़ेंगे। सबको ही पढ़ना चाहेगा, पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो ठीक है, तात्पर्य के साथ डिटेल में जाएंगे। आप लोग मन, भले ही हमारे पास में 10 लोग है कक्षा में, मेरे को टेंशन नहीं है कि बड़ा क्लास रहना, बड़ा क्लास लेके क्या फायदा जहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा, मैं भागता जा रहा हूँ, आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देन नहीं ना तो हम श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य की बुक हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भागते जा रहे हैं। क्या नहीं नहीं हमको भगवत गीता पढ़ लिए, लेवल 2 आ गया, सर्टिफिकेट के लिए कर लिए, नहीं मेरा वैसा विचार नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कक्षा हम लोग डिटेल में ऐसा जाएंगे, ठीक है। नहीं अगर बदल दो बोल तो मैं 2 मिनट नहीं लगता, मेरे कहने दूसरा भी पीपीटी है, मैं डाल दूंगा जल्दी खत्म।
नहीं तो ये हम अच्छा पढ़ेंगे, लग रहा है, तात्पर्य पढ़ेंगे। समझना अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि थोड़े थोड़े लोग एग्जिट भी हो रहे हैं, मैं देखा हूँ। पता नहीं, चलो उनका भी क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये समझ सकते हैं आज हम लोग क्या देखे। आज पहली बार, हाँ, ये श्लोका में क्या देखे कि संजय क्या देखे, माधवा माधवा पांडवश्चैवा। संजय एक भक्त जब देखता है, वही भीम देखे क्या, दुर्योधन देखे, किसको देख रहे थे, भीम दिख रहे, अर्जुन दिख रहे, द्रुपद दिख रहे, ऐसा अलग अलग लोग दिख रहे हैं। लेकिन जब संजय देखे तो हमेशा किनको देख रहे हैं, भगवान को देखे, भगवान से ही स्टार्ट करे। तो इतना हम लोग का सिंपल है। जब रावण रावण भगवान होना नहीं, भगवान की शक्ति होना, तो वो भगवान की शक्ति पे आसक्ति था, आसक्ति हो गई। रावण क्या पूछा, मेरे को सीता होना, अल्टीमेटली उसका पतन हो गया। वैसा जो वो भगवान को जो चाहता, उसने भगवान को जो देखता, भगवान को जो चाहता, उसका कभी कभी भी ये संसार में, संसार के चीजों में आसक्ति नहीं रहता। वो लक्ष्मी पति को अपना पति बनाना चाहता, लक्ष्मी को नहीं। ठीक है ना, समझो माता जी। भगवान लक्ष्मी क्या है, भगवान की एक शक्ति है, लेकिन हम लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, हमारे न्याय, हमारे कर्मों के हिसाब से थोड़ा या ज्यादा, कम या ज्यादा आएगा ही आएगा, लेकिन उसके पीछे कड़ी मेहनत नहीं करना। जो रजोगुण हम लोग 14 अध्याय में पढ़े, वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है ना, भगवान को भूल के वर्क नहीं करना है, भगवान को पकड़ के रखते हमको वर्क करना है। ये है हमारा तात्पर्य पूरी भगवत गीता का। माम अनुस्मर युध्य चा। अब देखो फिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया प्रौंड्रम दधौ दधमौ महाशंखम भीम कर्मा विकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम जो ज्यादा खाते हैं, पौंड नामक शंख बजाए। तो हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, अब तात्पर्य में क्या कुछ बताया गया क्या, वो देखेंगे। तात्पर्य 15 वाला। अच्छा अच्छा, यहाँ आ गया ना, पढ़िए। कोई भी अगर हैंड रेस नहीं करी तो भी चलेगा, मैं ही पढ़ लूंगा, लेकिन हैंड रेस करे तो आप, जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारा ही प्यूरिटी होती है। ये क्या है, भगवत गीता है, जितना हम पढ़ेंगे उतना हम, ये सब दिव्य है, तो जितना हम पढ़ेंगे हमारे लिए अच्छा है। ओके, फिर से स्टार्ट करेंगे। नीरू माता जी और ललिता माता जी आप पढ़िए। प्रभु जी, हाँ, हेमा माता जी पढ़िए। माता जी, हेमा माता जी, नहीं आपको चांस नहीं मिला ना, पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी, फिर वो मेरे पीछे से ना आवाज आनी शुरू हो जाएंगी। नहीं, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी और श्री प्रभुपाद जी की जय हो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हरिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विनाशक हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के ही अंश हैं। चूंकि निर्वेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने से असमर्थ है, सारे अच्छे तुमने पढ़ लिया, जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निवेश करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन है। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हरि कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण, उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक के असुर को मारा था। वे गौरवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी की माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन हैं। उनके मित्र अर्जुन का सारथी के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हरिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। आगे है, अच्छा। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार युक्तो
देव कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अति खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडम्बना असुर का वध। अतः पांडव के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना हो, ना तो परम निर्देशन भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उसकी पराजय पूर्ण निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो यानी भगवान के कितना अच्छा तात्पर्य है, देखो, इसलिए तात्पर्य पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली पहले भगवान के कई नाम है, भगवान को कई नामों से, जैसे मधु राक्षस को मारे, उनका नाम पड़ गया मधुसूदन, मधुसूदन पड़ गया। वैसे ही अर्जुन 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 ने अलग, एक मिनट, माता जी मेरी क्लास चल रही है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो वैसा वसुदेव वसुदेव देवकी नंदन, यशोदा नंदन, ये सब क्या है, भगवान के अलग अलग नाम है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम से भी बुलाया गया यहाँ पे पहली बार, ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी भगवान को ऋषिकेश क्यों बताया गया, यहाँ पे वही बता रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ना हमारे इंद्रियों को कैसा सुख देना, हमारी इंद्रियों को क्या करे तो सुख मिलता, उसमें ही हम लोग हमारा लाइफ बिता रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या है, सुख नहीं मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है, और हम लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आते जा रहे हैं, फाइनली टाटा बोल रहे हैं, क्योंकि हम जीवन पूरा क्यों, हमारी इंद्रियों को सुख देने। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान की मर्जी, ओके कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए। तो वो आज अभी आगे जाके श्लोकों में अर्जुन थोड़ा अपने आप को, वो इतने ज्ञानी है, भगवान के भक्त है, वो स्वयं इतनी बड़ी तपस्या करे, शिवजी को मना लिए, शिवजी आके उनको पाशुपतास्त्र दिए, और वो स्वयं स्वर्गलोक चले गए, जाके वहां से भी अच्छा सा वट नृत्य, ये सब चीज हम लोग को मालूम है, अर्जुन बहुत ज्ञानी है। 45 मिनट्स में भगवत गीता सुन के समझ गए। हम लोग ना कई यूनिवर्सिटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वह कितने की साल लगा दे रहे हैं, कई लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में बताया जा रहा, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो इतने ज्ञानी है, लेकिन एक लीला चल रही है, क्योंकि भगवान की इंद्रियों को, भगवान को खुश करना है। भगवान की खुशी कब मिलती, भगवान को ये ज्ञान देना है अर्जुन के माध्यम से, हम बद्ध जीवों को, क्या, ये भगवत गीता का ज्ञान। तो अब वो आगे जाके ब्रह्म में आएंगे, वो जो भी आगे जाके जो प्रश्न पूछेंगे, वो भगवान का ही एक खेल है, वो समझ गए भगवान को इसमें, ये खेल खेलने में भगवान भगवान की ही मर्जी है, डेफिनेटली मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा, आपकी आज्ञा है तो मैं लड़ूंगा, वो आगे आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को समझना चाहिए, विधि अगर भगवान हमको जो भी दिए उसमें हम लोग हैप्पी रहना। ऐसा नहीं है भगवान क्यों नहीं दिए, उनको ज्यादा क्यों दिए, हमको कम दिए, हमको इसमें फंसना नहीं है। हमको पतली गली से भगवान क्या बोले, बस मनमनाभ हो, मदभक्त हो, मदयाजीमाम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार कर, मेरा चिंतन कर, फाइनली सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे धाम में तू आ जा, बस। हाँ, मैं क्या करूंगा, हम तो हम सर्व पापे भी हो, तेरे पापों को नष्ट कर दे के मेरे धाम में वापस बुला लूंगा, ये हमारा जीवन का लोक मोटो है, ये जीवन का मोटो है, वो उसका कांस्टेंट, उसके बारे में हमेशा विचार करना है। ठीक है, आगे 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 तो आगे और थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग शंखों के बारे में अलग अलग क्या बताया गया, ये तो हम लोग देख लिए शंखों के बारे में। अंत विजयम राजकौंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सघोषो मणिपुष्पकौ कस्या च परमेश्वरसौ शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च शक्त्यस्किश्च पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयश्च सर्वस्य पृथ्वीपते। यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया गया, थोड़ा सा हम जानेंगे। ओके, एक मिनट, उसका तात्पर्य वहां पे नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम पे बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, हे राजन कुंती पुत्र, हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज सब अलग अलग नाम से
शिखंडी ने परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, ये सब अपने अपने क्या करें, सभी अपने अपने शंख बजाए। और क्या है, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देना तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करना का अविवेक पूर्ण नीति क्या ये श्लोधनीय नहीं थी। अरे फाइनली, और लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा है कि यह महायुद्ध में सारे कुरुवंश मारे जाएंगे, आगे जाके सब मरने वाले हैं। ये दिव्य शंख है, दिव्य रथ है, स्वयं भगवान है, स्त्री यानी लक्ष्मी जी भी डेफिनेटली भगवान जहाँ वहीं जाएंगी। तो ये सब लक्षण है कि ये डिसाइड हो गया कि भाई मरने वाले हैं। अब भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक अन्य पुत्रों तथा विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे सारे लोगों का विनाश निश्चित था। जब युद्ध होंगे, कभी अपने पक्ष के कभी वो पक्ष के भी मरने वाले हैं, वो तो डिसाइड है। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध चाहे तो वो रोक सकता था, अपने बेटे को बोल सकता था भाई एक 5 गांव दे दे, एक्चुअली वो आधा आधा राज्य भी दे सकता था, आधा राज्य दे दो, आधा राज्य नहीं। उसके मन में क्या है, आसक्ति, जैसा आप लोग बताए, लोभ। लोभ ही अपना पतन, आसक्ति ही अपना पतन का कारण है। एंड अब नेक्स्ट श्लोका क्या है, सघोषो दात्र राष्ट्रानां हृदयानि विदारयात् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यां नानु लुभो तुमुलोभ्यां नुनु आदु यान। ये थोड़ा हिंदी भाई इंग्लिश से सीख लिया, जल्दी से आ जाता है थोड़ा, चलो ठीक है। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई है और आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्षों के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए। मात्र शंख बजाने से हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, समझना है। जो गलत आदमी है, जो गलत व्यक्ति है, जिसके मन में गलत विचार रहता है, वो डेफिनेटली डर जाएगा, ठीक है ना। उसको मालूम है हम लोग सब अधर्मिया हैं, तो इसलिए वो डर गए जस्ट मात्र वो ध्वनि से। ऐसे घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु विशेष श्लोक में कहा गया है कि पांडु पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसके कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक कारण है पांडवों का कि भगवान के कृष्ण के प्रति बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है। और परमेश्वर की शरण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हम लोगों को भय है, मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। क्यों है हमको भय? क्योंकि हमको भगवान पे विश्वास ही नहीं है। जिसको भगवान पे पूरी तरह से विश्वास हो जाता है, तो वैसा देन फाइनली भगवान पे जब विश्वास करने लगते हैं, वो डरता नहीं। दिस इज व्हाट, जब हम मंत्र पढ़ते हैं पूर्ण विश्वास के साथ में हमको पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये विश्वास रहना चाहिए कि भैया गोलोक मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि नहीं की, गोलोक है कि नहीं की, मैं अगर जप कर रहा हूं भगवान सुन रहे कि नहीं की, ये सब डाउट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ही हमको ये समझना चाहिए जितना अच्छा सा हम लोग एक्चुअली, ये मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ माता जी प्रभु जी, ये शंखों को नाम क्यों दिया गया? शंख को नाम, शंख कोई चीज है क्या नाम देने लायक? शंख को नाम क्यों दिया गया, कोई भी बता सकता है? वे दिव्य है इसलिए। अच्छा, दिव्य शंख है, लेकिन वैसा बट भीष्म पितामह के पास में भी शंख था, तो वो भी शंख बजाए, उनका भी शंख, वट गंगापुत्र भीष्म जी का भी एक शंख का नाम, सबका भी नाम क्यों दिया गया? सिंपल सा प्रश्न है। एक तो दिव्य है, ओके, और युद्ध में बजा करके सामने वाले को मैं वो नहीं आगाह बोल रहा हूँ करना। शंख क्यों बजाया गया, नहीं बोल रहा हूँ, शंख को नाम क्यों दिया गया? समझ में नहीं आ रहा। माता जी लेवल 2 है। हरे हरे कृष्णा। हम्म जैसे श्री कृष्ण भगवान के शंख का नाम पांचजन्य था, तो उन्होंने हम्म। 5 जन वो शंख उसको मार के एक राक्षस को उनसे वो अच्छा ठीक प्राप्त। है, ये उनको मारे, लेकिन सब लोग तो वैसा नहीं प्राप्त करे। अच्छा, किसी के सौंप करे भी वही है क्या?
नहीं, सबका तो वस्तुओं नहीं। को नाम क्यों दिया जाता है माता जी, समझो। हम लोग थोड़ा सा समझना। जैसी चेतना होती है वैसे वस्तुओं को, एक्चुअली हमारी चेतना कैसी है, वो वस्तु को देखते हैं हम लोग। वस्तु को वस्तु नहीं देख के उसको सम्मान अगर दिए तो उसका नाम देते हैं। समझो, वो शंख है भाई, ये तो क्या है, पानी में, हाँ ये ऐसा मिल गया, ये शंख है, नहीं। उसका भी अब नाम दे रहे हैं तो उसका वैल्यू दे रहे हैं। उसको वैल्यू देके उसको व्यक्ति के वैसा सम्मान दे रहे हैं। ठीक है ना। और आजकल दुनिया में क्या है, व्यक्तियों को वस्तु बना दिया गया। इसका क्वाइट ऑपोजिट चल रहा है, इसलिए सब परेशान है। वस्तुओं को, भाई व्यक्तियों को कोई रेस्पेक्ट नहीं है। वो लोग भी क्या समझ रहे हैं, लेबर है, जैसे हाँ चला गया चला गया। कोई एम्प्लॉयर कभी ये नहीं समझता कि भाई मेरे पास में जॉब कर रहा, जॉब बॉस को सामने, हम लोग जब तक जॉब करते हैं जब तक नौकरी है, नौकरी चले गए बाद में कहे का बॉस छोड़ दो। देन उसके बारे में अगर वो बुरा भी हो गया उसका चिंता भी नहीं करेंगे जब तक रिलेशनशिप। तो वैसा वस्तुओं को भी पहले के जमाने में क्या करते थे, इतना अच्छा सा नाम लेके उसका रेस्पेक्ट देते थे। दिस इज व्हाट, हमारी चेतना ऐसी रहनी चाहिए। हर एक को भी गिरा के नहीं, हर एक में भी कुछ ना कुछ है। भाई भैया भगवान जब बनाए कोई ना कोई चीज तो भगवान का ही है सब चीज। तो हमको ये टेक अवे रहना चाहिए। अब देखो वेरी ब्यूटीफुल श्लोका है। क्या श्लोका है ये, सघोषोदात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधरायता व्यधराय व्यधराय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भयानानु नभश्चोतु पृथिवीं चैवा तुमुलो भया नु नादयान। यहाँ पे बोला गया कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को उदय को विदीर्ण करने लगी। जस्ट अब सब लोग ये जो शंख है दिव्य है, ये शंख की ध्वनि सुन गए। सुनने के बाद में सब लोग डर गए, डर के अब अपना अपना क्या करने लगे। अब देखो हरे कृष्णा, कौन पढ़ेंगे माता जी, इन जो जिनको अभी तक चांस नहीं मिला, क्यों दूसरे लोग रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, इतना सोच रहे हैं। हरिप्रिया प्रभु जी, माता जी, पवन प्रभु, रमेश प्रभु, प्रभु सत्येंद्र जी मैं पढ़ चतुर्वेदी लेती प्रभु, हूँ। कभी तो पढ़िए। हरे अपर्णा कृष्ण। माता जी पढ़ना चाह रहे, पढ़िए। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना ही अप्रत्याशित व्यवस्था के धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अंततः अर्जुन ने के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सप्तमार्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। एक मिनट माता जी, ये मैं दूसरा सा स्लाइड देख लिया। ठीक है, यहाँ पे वो कहाँ मिसिंग है क्या, 19वां श्लोका, सघोषो रात्राश्रम, यस, ये एक मैं पढ़ लूंगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, संक्रांत हृदय विदीर्ण हो गए। हाँ ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा 20वां श्लोका पढ़ लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, 20वां श्लोका पढ़ लिए। 20वां श्लोका का तात्पर्य पढ़े, जो भी तात्पर्य मैं डिस्प्ले करा आप पढ़े हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे समझना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग तात्पर्य को देखेंगे। युद्ध प्रारंभ होने वाला था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अर्जुन की ध्वजा, अभी एक्चुअली वो हम लोग नहीं देखे, लेकिन हम लोग एक छोटा सा मैं बताऊंगा। जो भगवान पे जब विश्वास होता है, भगवान पे जब विश्वास होता है, क्या विश्वास होना चाहिए, भगवान तो मेरा, बोलते हैं ना, बुरे का, मैं लेवल 1 जब हम लोग थर्ड तीसरा दिन मैं यही लेता हूँ टॉपिक, बुरे हम लोग तो ना प्रभु जी अच्छे हैं, अच्छों का बुरा क्यों होता है ना। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। भगवान भगवान जब हम लोगों से, अगर हमारा भक्त कभी भी डरता नहीं, क्योंकि वो समझता है मेरे साथ तो ठाकुर जी है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। एक्चुअली कृष्ण हमारा बुरा करते हैं,
समझो थोड़ी देर के लिए, अगर हमारा बुरा हुआ क्यों, कोई बता सकते हैं हमारा अगर बुरा हो रहा तो क्यों? अगर भगवान ही, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे हमारे कर्म नहीं है, भगवान ही हमारा बुरा कर रहे, चलो तो वो क्यों करते बुरा, कोई बता सकते? भगवान कुछ देखो अच्छा देने भाई, वाला है। हाँ, भगवान कुछ अच्छा देने वाला है, या भगवान ने कुछ अच्छा सोचा है। क्या बात है, हरी बोल, दिस इज व्हाट, हाँ, वेरी एक्सलेंट टेक अवे प्रभु जी। और कोई आंसर? पिछले जन्म में हमने जो पाप किए हैं उनको दूर करने के लिए कि अभी तुम खत्म कर लो, फिर मेरे हाँ, धाम में आना। अच्छा, मेरे धाम में आ जाओ, अब तुम ये सब खत्म कर लो, ये भी एक टेक अवे है, वेरी एक्सलेंट। लेकिन और कोई, यानी हमारा कभी हम लोग सोचते हैं ये भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, इतनी भक्ति कर रहे, इतना माला कर रहा मैं, माला तो ये जो घस गई पूरी, लेकिन मेरे को इतने तकलीफ आ रहे हैं, क्यों? ऐसा डाउट्स आते हैं, भक्ति में आए बाद में डगमगा जाते हैं। भक्ति आसान नहीं है माता जी, भक्ति बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन जो सोचते हैं भक्ति टफ है, उनके लिए टफ है। हाँ, आसान कैसा है वो भी मैं बताऊंगा, मेरे साथ में हम लोग जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो बोलिए माता जी। प्रभु जी वो परीक्षा लेते हैं भक्तों की। हुई क्यों? हमारे प्रारब्ध जो पिछले जन्मों के कर्म होते अरे हैं ठीक उनकी। है, मैं थोड़ी देर के लिए वो हटा दिया, हम लोग प्रारब्ध पिछले जन्म के वजह से हमको बुरा मिल रहा है वो छोड़ देंगे हम, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि भाई कृष्ण भगवान हमको तकलीफ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु जी कहीं हम भक्ति से पीछे ना हट जाएं। वो अच्छा, देख कई लोग तो हट जाते हैं, तकलीफ आया, मेरा नौकरी चले गया, मेरे को इंसल्ट हो गया, मैं तो इतना अच्छा सा भक्त बना हुआ हूँ, मैं तो तुम्हारी भक्त थी, और मेरे को पूरे राज्यसभा में व्हाट, यहाँ पे मेरा निर्वस्त्र किया गया, तो नहीं, थोड़ी देर के इंसल्ट ही है ना। एक्चुअली वो क्रीड़ा वो खेले क्यों, वो खेलने के लिए भावना इनमें आई क्यों? अगर ये नहीं गए होते ये सब होता ही नहीं था ना। ऐसा कभी कभी हम लोग भगवान से रूठ जाते हैं। तो एक्चुअली देखा गया तो वेरी एक्सलेंट, आप जो बोल रहे हैं वो तो करेक्ट है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भक्तों को तकलीफ आई तो ऐसा टेक अवे है। क्या है ये टेक अवे? हमारी सुधार के लिए, पहला कारण लिख लो आप, सुधार के लिए, जीवन में याद रख लेना। और हमारी शुद्धि होती है, जितना हम भगवान, हमको तकलीफ आई, देन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे, तो वैसा हम भगवान का नाम लेना आरंभ कर देते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान को एंड भगवान के और करीब 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 जाते हैं। देखो कोरोना में कई लोग भक्त बन गए, कई लोग भगवत गीता जिसको नहीं मालूम था वो लोग, यस, अब अभी आज के डेट में अगर कोई बट इतना अच्छा नॉलेज आ गया लोगों को कोरोना की वजह से, तो कोरोना की वजह से लॉस भी था, लेकिन लोगों को डर के कारण क्या हो गया, कई लोग भक्त बन गए। तो भगवान क्या कर रहे थे, उनकी वो एक तो पहला कारण क्या बताया, सुधारने के लिए, उनको सुधारने के लिए कि भैया तुम इंद्रिय तृप्ति में लग गए हो, यस, मेरी मर्जी कर रहे हो, मेरी मर्जी क्या है जानो, तो हमारे को सुधारने के लिए वो हमको कष्ट देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा समझो। और एक क्या, शुद्धि के लिए, एंड हमारा यश, हमारा नाम होता है, जब हम लोग कष्टों से लड़के आगे आते हैं। देखो वो ना इतने परेशान थे, आज क्या हो गए, देखो दुर्योधन, बट दुर्योधन तो वो भगवान पे विश्वास नहीं था, उसका पतन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो किसको कष्ट ज्यादा आए थे, पांडव को। आज सब लोग, हम लोग पांडव का ही, बट पांडव का गुणगान करते हैं। जब भक्त हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को इतना तकलीफ दिया, इतना तकलीफ दिया, प्रहलाद महाराज के साथ में और बहुत सारे मित्र थे, प्रहलाद महाराज के कई मित्र थे, सेम उम्र के, सेम एज के, वो भी थे, लेकिन कोई याद करता क्या? वो भी असुर, वही लोग, वही परिवार में जन्म लिए, कोई याद नहीं करता। भगवान, उनको बहुत सारे तकलीफ दिया गया, उनको दंड दिया गया, पग पग पर मारा गया, इतना अलग, लेकिन वो डिगे डिग मैंने पूरी तरह से, यस मैं जो भी लूंगा भगवान का नाम लूंगा, मैं नहीं हटूंगा। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। तो भगवान का भक्त कभी भी डरता नहीं माता जी, प्रभु जी, भगवान पे इतना विश्वास आप लोगों को भी आ जाना चाहिए कि मैं चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन लेकिन भगवान के लिए ये कुछ कर जाऊंगा। हनुमान जी का फिलॉसफी था, मेरे को जला दे रहे थे, फिर भी मैं रावण की लंका जला दूंगा, मैं जल भी जाऊंगा लेकिन रावण का लंका जलाऊंगा, मैं रावण को सीता से नहीं, सीता को अपहरण करने नहीं दूंगा। कौन? जटायु, जटायु करते वह लड़ रहे थे, मर गए, लेकिन वो क्या करे, लड़ते गए, किसकी सेवा के लिए? देखो स्वयं जो जन्म दिए, राम जी को जो जन्म दिए, उनका अंतिम क्रिया बोलते ना लास्ट में, वो कर नहीं पाए, लेकिन जटायु का उद्धार कर दिए भगवान स्वयं अपने हाथों से, अपने हाथों से उसका जो कार्यक्रम लास्ट में था करना था, भगवान स्वयं करे।
भगवान कितने दयालु है। देखो भगवान मेरे बारे मेरे लिए तुमने मृत्यु को स्वीकार किया, मेरे लिए कुछ दुख को सहा, मैं तुम्हारा डेफिनेटली उद्धार करूंगा। ये हमको सीख लेना चाहिए। एक एक था माता जी, क्या नाम है उसका, आप लोग देखो गूगल पे मारो, अर्नाल्ड कृष्णर, उसका नाम अर्नाल्ड कृष्णर था। वो एक फादर था, क्रिश्चियन जीसस व्हाट फादर था, चर्च में कोई अच्छा सा फादर था। वो अपना बता रहा था, लेकिन उसका एक 14 साल 13 साल 14 साल के बच्चे को, 14 या 15 साल के बच्चे को वो क्या आ गई, एक बीमारी आ गई। इतना बड़ी बीमारी आ गई कि वो बीमारी के कारण क्या हो गया, वो बूढ़ा बन गया। प्रभु जी बूढ़ा यानी यानी उसका उम्र तो था 14 साल का, 80 साल का बन गया। बाल सफेद, वो पूरा एकदम ऐसा हो गया। अब उसकी उम्र बढ़ते जा रही है, उसके अंदर के सेल्स डेथ हो यानी सेल मरते जा रहे पूरा। तो वो अल्टीमेटली वो क्या लिखा, एक बहुत बड़ी किताब लिखा, वाई गो बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। बहुत बड़ी किताब लिखा, बहुत कई लोग पढ़ने लगे। तो वास्तविकता ये है, भगवान अगर हम लोगों को, अच्छे लोगों को भी अगर तकलीफ दे रहे हैं, तो ये कारण हमको समझना चाहिए। ये 3 कारण है, हमको समझा रहे हैं, सुधार रहे हैं, हम लोग गलत रास्ते पे है, बचा रहे हैं, हमारे को शुद्ध कर रहे हैं, हमारा नाम आगे जाके डेफिनेटली होगा। देखो ये है। अब हम लोग ये देखेंगे, हनुमान का जो अभी अभी जो माता जी, गलती से मैं वो तात्पर्य पढ़ लिए थे, तात्पर्य क्या था। उस समय क्या बताया गया, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या बताए कि ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अह महीपते। एक्चुअली झंडे पे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या है, यहाँ पे झंडे पे जो जो भगवान का फ्लैग रहता है, वहां पे वट अर्जुन का जो रथ है, रथ के ऊपर कौन है, स्वयं स्वयं हनुमान जी है। तो ये पहले के राजा, पहले के युद्ध में जो कोई भी जाता था, अपना अपना वट चिन्ह रहता था अपने अपने फ्लैग्स पे। कोई किसी का सर्प का, किसी का कुछ और, किसी का गदा, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और, ऐसा चिन्ह है ना। कई करोड़ों के लोग लड़ते थे, लेकिन दूर से दिखना, अरे ये अर्जुन का रथ है, कैसा, उसके फ्लैग से। तो वहां हमेशा हनुमान जी को साथ रखे। अभी एक मैं छोटा सा प्रश्न पूछूंगा आपको, आप लोग देखेंगे, आप लोग क्या आंसर देंगे। क्यों रखे एक्चुअली हनुमान जी को, हनुमान जी को अर्जुन ने रथ पे क्यों रखा। कभी कभी मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूँ कि ऐसा नहीं है प्रभु जी हम सो जा रहे, हाँ थोड़ा का प्रश्न पूछने से आप लोग को, आपका भी नॉलेज है, मालूम होता है आप किस किस एंगल में विचार कर रहे हैं, लेकिन हमको कैसा जाना चाहिए। बोलिए, अब हे माता प्रभु की जी, माता जी बोलिए, आप हाँ बोलिए। प्रभु हाँ जी, हाँ मेरे बोलिए, अनुसार संदीप सुनील प्रभु। हाँ कृष्ण भगवान मतलब राम का अवतार है, और जहाँ पे भी राम भगवान होते हैं वहाँ हनुमान स्वयं होते हैं। और अच्छा, वो और वो हर वो एक कारण हो गया। और हनुमान ने भी जो रामायण के टाइम पे जो युद्ध हुआ था रावण के हम्म साथ, और इसमें हम्म जीत प्राप्त की थी। हम्म तो तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि जीत हमारी होगी, इसलिए हनुमान का ध्वज लगाया हुआ था। अच्छा, यानी रामायण का युद्ध, रामायण में पूरी तरह से क्रेडिट किसको मिला, हनुमान जी। हनुमान जी अगर सीता मैया क्या पता नहीं लगाते, तो राम जी सेतु नहीं बांधते, राम जी जाके वहां पे लड़ ही नहीं सकते रावण को। यस, ये तो चलो ठीक है। तो यानी वो पूरा श्रेय किसको था, हनुमान जी को। तो हनुमान जी के लिए, वो परम भक्त है राम जी के, हनुमान जी का क्रेडिट था हनुमान जी को। ये आपका टेक अवे। दूसरे लोग क्या बता रहे हैं, हनुमान जी को क्यों रखे, भीम के नीरू बड़े माता भाई जी। थे। वहां पर भीम के भगवान श्री कृष्ण है, राम जी का अवतार है, राम जी होंगे वहां पर, हनुमान जी होंगे हाँ वो तो इस। प्रभु जी भी बोले, आप भी बोल रहे हैं। हाँ राम जी जहाँ राम जी की का अवतार है, इसलिए प्रभु जी वो भी भक्त है, ये भी। और थोड़ा सा ये चल रहा, थोड़ा सा लेवल 2। हाँ वो भी, वो मेरे को आंसर होना वो नहीं मिल रहा। भीम के भाई थे। अच्छा, भीम के, यस, एक पहली कहानी है वायुपुत्र है। यस, ये भी एक कहानी है, मैं आपको नहीं बोला ना, एक कहानी बोल दूंगा, छोटी सी कहानी है। तो एक कहानी, चल ठीक है। और पहले ये पहले बोले, बाद में वो हम लोग भीम के भाई के कहानी में जाएंगे। हाँ और क्या रीजन हो सकते हैं। एक जो उनकी स्टोरी भी आती है कि उन्होंने पुल बांधने के लिए कहा था कि वानों का पुल बना दो, वो फिर हनुमान जी अर्जुन को बोलते हैं, तो हाँ वो अगर मैं उस पर चढ़ गया
तो अगर नहीं टूटा तो फिर मैं भी तुम्हारा दास, कुछ ऐसी स्टोरी है प्रभु जी। हरी बोल, हाँ वो भी एक स्टोरी है। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, मेरे को याद है। एक्चुअली वो बोलते थे कि भाई मैं भी बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, मैं भी पुल बना सकता हूँ। तो बाणों से पुल बना दिए, लेकिन हनुमान जी जैसे ही एक पैर रख दिए, टूट गया। लेकिन ये चकित में रह गए। लेकिन जब जैसे ही भगवान आ गए वहां पे, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन के पास में आ गए और देख लिए पुल तो नहीं टूटेगा जब भगवान जिसके साथ में है, भले ही हनुमान जी के पास में कितनी भी शक्ति हो। देन फाइनली वो एक कहानी है। लेकिन माता जी हमको ऐसा टेक अवे लेंगे, अब टेक अवे हमारा नजरिया थोड़ा बदलेंगे। क्या नजरिया बदलेंगे? अब एक वैष्णव जो होता है, एक वैष्णव, एक भक्त जो होता है, जो हमेशा वो अपने पूर्वजों का अनुसरण करता, अपने आचार्यों का, अपने मेरे जो आराध्य है, उनके भी कई भक्त रह चुके हैं। तो वो भक्तों का अनुसरण करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बस दिस इज व्हाट द टेक अवे आज के लिए। अगर हम हनुमान जी इतने परम शुद्ध, मालूम भगवान के भक्त है, वो तो बोल रहे थे तुमको मैं मुक्ति दूंगा। नहीं भगवान, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हारी भक्ति चाहिए। वो इतना क्रेडिट, रावण की लंका जला दिए, लेकिन आके बोले मैं तो आपके सेवा में रेडी हूं, और कुछ बताइए क्या करूं। तो इन्हें भक्त हमेशा दूसरों, अपने अपने जो आचार्य, अपने जो गुरु, जो ऑलरेडी जो भक्त है, वैष्णव है, उनसे सीखना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। देन ओनली हमारे में भक्ति लता का बीज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब तक अगर हम अनुसरण नहीं करेंगे, मेरी मर्जी, मैं ही हूं सब कुछ, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ही हमको सिर्फ क्या करना है, जो हमको आचार्य क्या बताए, सिर्फ आचार्य बोले ये करो, 16 माले जपो, कुछ 4 नियम का पालन करो, ठीक है, हम ओके। यस आचार्य, आप जो बताए हम करेंगे। डेफिनेटली हम लोग भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। क्यों? भगवान का, हमारे चैतन्य महाप्रभु में चैतन्य चरितम आप जो पढ़ रहे हैं, शाम की कक्षा कक्षा में जो लोग आप लोग जा रहे हैं, आप में से पता नहीं कौन जा रहे हैं, तो वो जो लोग जा रहे हैं वहां पे बताया जाता, दासानु दासानु दास, हमको क्या भगवान कैसा प्रसन्न होते, तू मेरी भक्ति कर मैं प्रसन्न रहता। नहीं बोले, मेरे भक्त का शरण में रहे, वो जो बोला उसकी कर। देन डेफिनेटली इवन श्रील प्रभुपाद भी क्या बोले, श्रील प्रभुपाद भी, अरे आप तो बहुत बड़े ग्रेट है, 12 साल में इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, आप बहुत ग्रेट है। वो अपने आप को मैं ग्रेट हूं नहीं बोले, वो बोले मेरी गुरु की दया है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मैं ये नहीं करा, ये उनका आशीर्वाद है। ये सब लोग कैसा बदल गए नहीं मालूम, ये उनका आशीर्वाद है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज व्हाट, ये हमको आना चाहिए। हम लोग भौतिक दुनिया में ना बॉस बनना चाहते, हर बार ये बोलते हैं मैंने किया, ये मैंने किया, वो मैंने किया, सब मैंने। लेकिन एक भक्त हमेशा बोलता है नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरु का, मेरे आचार्यों का, ये गुण आना चाहिए। भगवत गीता इसलिए जैसे हम लोग पढ़ने के लिए नहीं, उसके उससे उतारना है हमारे जीवन में। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? तो एक वैष्णव को हमेशा रेस्पेक्ट करता है, और एक वैष्णव एक भक्त को हमेशा रेस्पेक्ट करता है। तो ये भी टेक अवे है कि इसलिए वो बोले, ये तो जब हनुमान जी है तो वहां पे जब युद्ध हो गया, उतना बड़ा युद्ध जीत लिए, तो मैं भी ये युद्ध, मैं भी इनका ही भक्त बनूंगा, यस, उनका ही अनुसरण करूंगा, मैं भी लड़ूंगा। दैट इज व्हाट, हमको किसी ना किसी के अनुगत्य में रहना है, भक्ति वैसे ही प्रगति करेंगे माता जी। मैं यहाँ पे रोक दूंगा आज का अध्याय, ठीक है? 20 श्लोक आज हो गए हैं, कल हम लोग अर्जुना उवाच से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है? कभी भी हम लोग जब लेवल 1 की क्लासेस नहीं रहते हैं, 6 बजे से 8 बजे तक कक्षा चलती है, 2 घंटे की तो कक्षा रहेंगी, क्योंकि बाद में जाके जब लेवल 1 की क्लास स्टार्ट हो जाती ना, तो तब हम लोगों को 7 बजे से 8 बजे तक लेना पड़ेगा। वो है। और एक जब लेवल 1 नहीं रहता है, कंप्लीट लेवल 1 18 दिन का क्लास के बाद में 7 दिन जब हमको मिलता है, रेगुलर करेंगे हम जब क्लास, रेगुलर यानी 6 बजे से 7 बजे, 6 बजे से 7 बजे डेली कर देंगे। अगर आपको जॉब भी जाना है 7 बजे के बाद में चले जा सकते हैं, लेकिन 6 बजे के साथ में आप लोग लेवल 2 कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं ऐसा समझा। अगर आपको अगर कुछ चेंजेस होना है तो भी बोलो, मेरे को बोलना, मैं डेफिनेटली चेंज कर दूंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किसी का कोई डाउट? प्रभु जी, एक इसमें हनुमान जी का एक ये कहानी भी है ना कि अर्जुन माता कुंती ने इंद्रदेव से विष मांग के अर्जुन उत्पन्न हुए, और हनुमान जी खुद भगवान शिव के अवतार हैं। और ये भी बताया गया कि
कोई भी ब्रह्मास्त्र, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं बना हुआ है जो हनुमान को मार सके, यस, क्योंकि उनको वर दिया गया। क्योंकि सूर्य भगवान उनके गुरु थे। हरि बोल। हाँ, और इसी कारण मुझे लगता है कहीं कहीं तो मैंने कहानी सुनी कि अर्जुन ने फिर हनुमान जी को बांध दिया था और कहा था कि आप हमेशा मेरे ध्वज के तले बैठे रहोगे और मेरी रक्षा करोगे। ये मैंने कहीं सुना है, ये मुझे पता नहीं। अच्छा, मेरे को तो वो उतना हनुमान जी को बांधे वो कहानी मेरे को नहीं मालूम। एक एक कहानी है। एक क्या है, भीम को अपनी पत्नी ने जब द्रौपदी ने रिक्वेस्ट किया, देखो वो एक झील है ना, वो झील में से वो फूल लेके आओ। तो वो ठीक है मैं ला लूंगा, लेकिन वो रेयर फूल है, वो ऐसा गुलाब का फूल है कि वो जहाँ कॉमनली नहीं मिलता। उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, वहां बहुत बड़ा पहाड़ है, उधर जंगल में जाके वो फूल को लाना पड़ेगा। फिर वो बोले मेरी पत्नी के लिए मैं लाऊंगा। तो वो चलते 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 चले गए। अब स्वयं मार्ग में हनुमान जी जो बंदर के वैसा ही क्या करे, वृद्ध बंदर, वो अपने आप को रूप नहीं बताए कि मैं वट ये हूँ वो हूँ, नहीं बोले लेट गए। तो उनकी पूंछ आ गई। अब ये भीम तो भीम थे, भीम को बहुत गर्व था अपने अपने बाहु भुजा पे, वट अपने वट मेरे पास में कितने हजारों हाथियों का बल है, चलो निकालो तुम्हारी पूंछ, मैं तुम्हारे पूंछ के ऊपर से लांग के नहीं जा सकता, निकालो। वो बोले मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, आप अगर निकालना है तो निकालो। तो वो क्या करे, एक हाथ से उठाने गए पूंछ को, किसकी, हनुमान जी के पूंछ को एक हाथ से उठाने गए, नहीं उठा। दूसरा हाथ नहीं उठा, पूरी मेहनत लगा रहे हैं, नहीं उठ रहा। वो समझ गए हैं, हाथ जोड़ के बोले मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, आज समझ गया मेरा बल कुछ भी नहीं है आपके सामने, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो आप बताइए आप कौन है, ये तो आपका वास्तविक रूप नहीं है, आप कुछ तो है। देन वो अपने आप को बताए मैं हनुमान हूँ। देन वो वर दिए, आगे जाके जब कभी भी आपके साथ में, आप लोगों के साथ में मैं रहूंगा, वो वर दिए। ये डेफिनेटली ये मेरे को मालूम था। अब जैसा माता जी बोले, यस वायुपुत्र, हाँ दोनों भी वायुपुत्र है, दोनों भी बड़े भाई छोटे भाई के वैसे भी है। ये ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। लेकिन हमको कभी भी ये टेक अवे लेना चाहिए कि एक भक्त और एक भक्त के अनुगत्य में उनका अनुसरण करता है। वो हनुमान जी क्या करे, ठीक है, यस भगवान जो बोले करे, इवन अर्जुन भी वही कर रहे। भगवान बोले युद्ध है लड़ो, ये गुरु गए, यस लड़ो, भीष्म पितामह लड़ो, ओके भगवान मैं लड़ूंगा, ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। पता नहीं सुनील प्रभु, वेरी एक्सलेंट हो भी सकता, लेकिन मेरे को वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है। मैं तो मैं ज्यादातर मैं भी इंटरेस्ट लगा रहे मेरे को भी कथाओं में, मेरे को वो क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा कभी भी। हरे कृष्णा। और कोई किसी को कोई कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ टिप्पणी, क्लास को कैसा लेना है प्रभु जी, नहीं 7:30 बजे रोकना है क्या, कुछ तो बोलिए, पहला दिन है आज। तब जी नहीं, लेवल 2 कल भी होगा ना? हाँ सैटरडे दोपहर संडे, में। सैटरडे सैटरडे संडे 6 बजे एग्जैक्ट यही टाइम पे होएगा। 6 बजे से 8 बजे कल अध्याय खत्म कर देंगे हम लोग। बहुत सिंपल धन्यवाद। दिया है तात्पर्य के साथ। ठीक है, ओके, किसी का कोई डाउट भी नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सुबह प्रभु जी, सुबह। ये रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें सुनने के लिए फिर हाँ, से? हर चीज रिकॉर्डिंग मिलेगा। और इवन हम लोग एक काम करेंगे, हाँ आप सुनील प्रभु कोई तो मेरे को हेल्प नहीं किया, मैं देख लूंगा। जो प्रश्न आते हैं, जो वो भी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करके ये बैच से, मैं लास्ट बैच में नहीं करा, वो जो हम लोग को एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ना, वो भी थोड़ा प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ऐसा हाँ नहीं है आप लोग एग्जाम में प्रश्न लिखते रहे लेकिन बाद में उसका आंसर भी नहीं मालूम, थोड़ा हम लोग वो भी डिस्कशन करते हुए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु प्रभु जी जी। अटेंडेंस लिंक। अरे मैं भूल गया, अरे 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 अरे, अरे, एक मिनट माता जी प्रभु जी, एग्जिट मत होइए, अटेंडेंस का लिंक भेजना बहुत जरूरी है। अगर अटेंडेंस का लिंक अगर हम लोग नहीं भेजे तो आज मैं क्लास लिया किसी को नहीं मालूम होता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई 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 होस्ट या तो कोई एडमिन बन गए तो वो लोग, एक मिनट। एक लिंक डाल दीजिए। अब
कैसा भूल गया मैं? एक्चुअली नहीं भूलता हूँ। वो हमको दिया गया, बाद में जाके सर्टिफिकेट मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला सब बोलते हैं। फिर अगर अटेंडेंस नहीं रहे, और मेरे को भी बताया जाता है कि तुम क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, वो बताया जाता है। तो माता जी, मैं अभी चैट में डाल दिया, हम्म चैतन्य कथा दास बोल के आया है, वही है हम्म अटेंडेंस लिंक। वो हमेशा कॉपी कर लो, यही अटेंडेंस रहेगा हमको, ये जनवरी के लिए पूरा यही अटेंडेंस रहेगा। जस्ट इसको ये क्या करना कैसे? है, क्लिक करना है। क्लिक करे तो आपको एक फॉर्म आएगा, उसमें आपका नाम, टाइमिंग, आपको टीचर का नाम सब आएगा। तो टीचर का नाम तो आपको मालूम है, सब आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। रखूं? हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। एंड करूं मीटिंग? कॉपी कर लिए सब लोग लिंक? नहीं सर, हरे कृष्णा माता जी। ऐसा करो। हम्म।